हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग करीना, कैसी हैं आप? भैया बहुत अच्छी। असाइनमेंट खुद से किया आपने? हाँ भैया, मतलब क्वेश्चन कुछ खुद से भी किए थे, कुछ समझ नहीं, मतलब जिसमें मतलब गलती आ रही थी तो चैट जीपीटी से भी पूछा कि चैट जीपीटी व्हाट इज मिस्टेक इन इट, तो हेल्प तो दी उनकी भी। अच्छा, चलिए ठीक है। नोट्स बना रही हो? हाँ भैया बना रही हूँ। आज की क्लास में सब लोग नोट्स बनाना, ठीक है भैया। कि आज नहीं बनाओगे तो कल की क्लास में भूल जाओगे, और कल की क्लास में भूले तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है? कॉपी लेके बैठो सब लोग, जो जो बोलेंगे वो लिखते जाना। अमरजीत, यस भैया। क्या स्टेटस है आपका? जेएस हो रही है? यस भैया, नोट्स भी बना रही हूँ। चलिए ठीक है। अंजुम, यस शिखा, भैया। शिखा, शिखा शर्मा, शिखा शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अंजुम, ये वापस ऐड हो गई क्या? भैया मैंने इसको ना रिमूव नहीं करा था। वह हमने कहा था ना। हमारे दिमाग से निकल गया था उस टाइम, ओके। सोची थी। शिखा, यू हमने विल दोनों नॉट में से किसी को भी शिखा, नहीं यू विल नॉट अटेंड पढ़ा टुडेज था। क्लास, सॉरी। सर बाय। यू नो इट वेरी वेल। सर आपने मुझे पोर्टफोलियो बनाने के लिए दिया था तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो मैंने ये भी कहा था कि आपको स्टेटस देना है, अपडेट करना है, बताना भी है कर रही कि नहीं कर रही हैं, राइट? मैंने जिन यस जिनको सर, सर रिमूव ये मैंने ठीक जिनको है। जिनको रिमूव किया है वो सब रिस्पॉन्ड कर रहे थे। मैंने ये भी कहा था आप जो करने जा रही हैं उसको ग्रुप पे पोस्ट करेंगी, आपने किया? नो सर, सर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी तो नहीं कर पाई थी मैं। ओके फाइन। क्लास के बाद रुकिएगा ज़रा। ओके, सब लोग नोट्स कॉपी लेके बैठो, नोट्स बनाएंगे, ठीक है? आवाज़ क्लियर है? यस भैया। चलिए ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉम मैनिपुलेशन। विक्रम आ गए? यस भैया। चलिए ठीक, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डॉम मैनिपुलेशन टॉपिक है। अभी तक हम लोग जेएस सीख चुके हैं, थ्योरी पार्ट। अब थोड़ा सा इसमें अपनी एचटीएमएल वेबसाइट में, सीएसएस वेबसाइट में जेएस कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टर्म देख लो, लिखा हुआ है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम का फुल फॉर्म क्या था? सेकंड क्लास में बताया था, किसी को याद है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी बताया था, याद है? भैया इट्स लाइक बाइनरी ट्री। हाँ, इट इज़ अ ट्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक यू कैन सी ओवर हेयर। बबीता जस्ट जैसे रीड इट। हमारे एचटीएमएल में पहले हाँ, डॉक टाइप फिर। इसको रीड करिए पूरा, यहाँ से यहाँ तक रीड करिए पूरा। बबीता को कौन बोल रहा था अभी? यस भैया। बबीता रीड करिए जया इसको। बोल रही। कौन? रीड करो। अच्छा, जो कोई कर दो, एक लोग कर दो। जया बोल रही, कौन बोल रही, कर दो प्लीज़। भैया अमरजीत। जया बोल रही थी, हाँ जया हाँ, बोल जया रही ठीक थी। है, जया आप कर दीजिए, रीड कर दीजिए, सॉरी। थोड़ा जल्दी करिए प्लीज़, दो भैया लाइन। कोई कर दो, इसमें क्या सोच रहे भैया हो? बबीता रेडी है करने को। ठीक है, बबीता कर दो, तुम ही कर दो। The HTML DOM
when a web page is loaded, the browser creates a document object model of the page. The HTML DOM model is constructed as a tree of object. That's called HTML ठीक है। DOM. तो मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई भी HTML पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जिसका जो रूट एलिमेंट होता है ना, वो डॉक्यूमेंट होता है। रूट एलिमेंट पता है बाइनरी ट्री में? जो पहला एलिमेंट होता है जहाँ से आपका सब स्टार्ट होता है ट्री। बाइनरी ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? डेटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी ट्री पढ़ा है? नहीं भैया अभी स्टार्टिंग। अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हम उसमें बता दे रहे हैं। जो आपका ट्री होता है उसमें क्या होता है, एक पेरेंट होगा और फिर उसके नीचे ऐसे अटैच होते हैं ऐसे लिंक से उसके चाइल्ड, ठीक है। तो जैसे मैं ये कहूँ यहाँ पे ये नोड है, ऐसे लिंक लिस्ट में नहीं होती है, नोड्स होती हैं, वैसे ट्री में भी आपके नोड्स होती हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को शो करते हैं। पहला वाला पेरेंट, उसका चाइल्ड ये। तो अगर ये वाला नोड नीचे वाली नोड से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ऊपर वाला पेरेंट हुआ, नीचे वाला उसका चाइल्ड। सिमिलरली ये हायरार्की जो है ये मेंटेन रहती है। अगर आप इस लेवल पे आएंगे तो इसका पेरेंट कौन है, एलिमेंट हेड का, बताइए। रूट एलिमेंट। हाँ, रूट एलिमेंट, ठीक है। हाँ, HTML टैग रूट एलिमेंट, ठीक। इस वाले का एलिमेंट क्या है, इस वाले बॉडी का वो क्या है, पेरेंट, रूट एलिमेंट, ठीक रूट एलिमेंट है ना। और इन सब का पेरेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट। जैसे डॉक टाइप लिखते हैं हम ना, डॉक्यूमेंट वो वाला, ठीक है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक। ये बाइनरी ट्री के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, नोड्स होती हैं, पेरेंट चिल्ड्रन होते हैं, और ये आपस में ये दोनों नोड्स क्या हो जाएंगी, सिबलिंग्स हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है, ये वाली दोनों नोड्स। तो ये सेम लेवल पे हो गई है ना। इसको भी कह सकते हो सेम लेवल पे है। नहीं, ये वाला इसके नीचे है, ये वाला जो है ना एलिमेंट का चाइल्ड है, इसके डायरेक्ट चाइल्ड देखना, ये वाले, ठीक है, ठीक। तो ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मिल गया। इट इज कंस्ट्रक्टेड एज अ ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए हम भी सबसे पहले ये हमने क्या करा, अपनी इंडेक्स डॉट HTML बनाई है। इसमें थोड़ा सा HTML लिख लेते हैं, जैसे बॉक्स वगैरह बना के करते थे वैसे HTML लिख देते हैं, और फिर हम दिखाते हैं कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। आवाज़ क्लियर है? यस भैया। सबसे पहले वही कहानी, कंटेनर बना लो। कंटेनर बनाने के बाद एक बॉक्स करके उसको क्लास दी है कॉमन प्रॉपर्टीज देने के लिए, और उसके लिए क्या करते थे, हैशटैग ID देते थे ना, बॉक्स डैश डॉलर दोगे तो ID बन जाएगी, और इसके अंदर कंटेंट चाहिए हमें, तो बॉक्स डैश डॉलर। कितने चाहिए, मान लो 4 बॉक्स चाहिए। भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है, अब ठीक हो गया? ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, HTML का स्ट्रक्चर लिख रहे थे। ये कंटेनर है, इसके अंदर 4 बॉक्स बनाए हमने, कॉमन प्रॉपर्टीज देने के लिए क्लास दी है बॉक्स, और यूनिक देने के लिए बॉक्स 1 2 3 4, ठीक है, ID दी है, ठीक। यस भैया। यहाँ पे देखें HTML में क्या बन के आया, HTML में ऐसे आ गया, ठीक है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में भी स्टाइल लिखनी पड़ेगी, अभी तक CSS नहीं लिख रहे थे। तो सबसे पहले वही कॉमन प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, कंटेनर को टारगेट करते हैं, ठीक। बैकग्राउंड कलर कर देंगे, पहले क्या देते हैं, ऑरेंज ब्लू कुछ देते हैं। भैया स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन फ्रीज हो रही है, अंजुम स्क्रीन आ रही है? अब आ रही है। फ्रीज हो जा रही है बीच फ्रीज क्यों हो रही भैया है? अभी तो ये कभी कभी हो जा रही है। अच्छा, चलिए अभी हम CSS लिख देते हैं जल्दी से, उसके बाद समझा देंगे, दोबारा से रिपीट कर देंगे। सबसे पहले कलर कौन सा दें बताओ, ऑरेंज दे दें, ऑरेंज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स दोगी, कंटेनर को फ्लेक्स दोगी, सब किस में आ जाएंगे, रो में आ जाएंगे, ठीक। फ्लेक्स रैप डिफाइन कर दो, तो छोटी स्क्रीन है ना मेरी, तो नीचे आना पड़ेगा, तो रैप करे दे रहे हैं उसको, है ना। स्क्रीन को छोटा कर दिया, डिवाइड कर दिया इधर से, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने के लिए। हेलो, यस भैया। स्क्रीन आ रही ना? यस भैया। यस भैया।
हाँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया, और क्या पता है, अलाइन आइटम दे दोगी तो वर्टिकली उस डिव के अंदर सेंटर आ जाएगा दोनों ना। अब सी एस एस मत पूछना हमसे, सी एस एस नहीं बताने वाले, ठीक। एक विड्थ डिफाइन कर दो, विड्थ वगैरह लग रही है, अच्छा सेव नहीं किया अभी, विड्थ दे दें, हाइट दे दें, फिर सेव करते हैं। 450 पिक्सल, हाँ देखो रो में आ गए बस इसको। अच्छा हमने कंटेनर को करा है अभी, ठीक है, कंटेनर को करा है अभी, खाली कंटेनर कर रहा है। इसमें पैडिंग दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल, ठीक। उसके बाद रो गैप दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल। ये प्रॉपर्टीज समझ में आ रही ना, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है। यस भैया। गीता कभी मानती ही नहीं है। कंटेनर, ठीक है। अब देते हैं कॉमन क्लासेस देते हैं डॉट बॉक्स करके, ठीक। ये कॉमन प्रॉपर्टी है सब सारे बॉक्सेस की, तो विड्थ देंगे एक सेकंड रुकिए, कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट। भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस भैया अभी कॉल पे है इसलिए नहीं आ रहा। ओके। हाँ हेलो, यस भैया। एक्चुअली कॉल आ गया था एक इम्पोर्टेंट। हाँ देखिए, विड्थ दे रहे थे ना बॉक्स को, विड्थ देते हैं 100 पिक्सल। हाइट, तमन्ना क्लास में ज्वाइन करिए आज। हाँ भैया, क्या पढ़ रही हो जेएस में? मैं असाइनमेंट 4 कंप्लीट कर लिया आज, और जो पुरानी स्कोप और होस्टिंग की वीडियो थी वो देखी थी। अच्छा, डिबाउंसिंग हो गया? भैया मैंने वीडियो देखा था डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग पे। अच्छा, वो सब एक्स्ट्रा टॉपिक है इंटरव्यू वाले, तुम लोग अपने आप से करना, वो नहीं बताने वाले, बहुत इंटरव्यू स्पेसिफिक है, इतना डेवलपमेंट में नहीं होता है, ठीक है। सबसे कह रहा है जो शेड्यूल में एडवांस टॉपिक लिखे हैं वो आपको खुद से करने हैं, उसके नोट्स बना लेना, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू स्पेसिफिक हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और रिएक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको कराने चलेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। तो थोड़े टफ भी हैं वो। भैया तो देखते हैं, इतनी CSS लिख दी हमने, देखो बॉक्स बन गया, ठीक है। यस भैया। चलिए अब पढ़िए, थर्ड PPT पढ़िए, इसको रीड करिए। फाइंडिंग द HTML एलिमेंट, तमन्ना रीड करिए इसको। finding HTML elements by ID document dot get element by ID intro हाँ, finding बस बस HTML बस, ठीक है element। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई भी HTML एलिमेंट को टैग करना है, HTML एलिमेंट मतलब ये सब जो हैं, ये HTMल एलिमेंट है, ये HTMल एलिमेंट है, बॉडी है वगैरह है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला तरीका होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। कॉपी में नोट करते जाना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक ठीक है। तो उससे पहले चलो एक उसका कर लेते हैं, जैसे कि तुमको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट पे बनाते थे, कॉन्स्ट माई बॉडी करके बना लिया। इसके अंदर क्या करूँगा, आपकी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूँगा, ठीक है। और उसके बाद, हेलो आवाज़ आ रही है? यस भैया। यस भैया। हाँ, हमने क्या करा, हमने तुमसे कहा कि डॉक्यूमेंट कीवर्ड की हेल्प से, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी हेल्प से जितने भी उसके चाइल्ड वगैरह हैं उसको एक्सेस कर सकती हो। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा तो आपका HTML से डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी उठ के माई बॉडी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? यस यस तो भैया। आप कंसोल लॉग करा के देखोगे
तो आपको दिख जाएगा क्या उसके अंदर आता है। फ्रीज हो गई मेरी स्क्रीन। हाँ देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस किया, स्क्रीन पे जाके देखो डॉक्यूमेंट और कंसोल लॉग में क्या आया। पूरी देखो बॉडी आ गई ऐसे करके, है ना। यस इसके अंदर सारी बॉडी की प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, इनर एचटीएमएल ये सब वगैरह। इसको ध्यान मत दो, इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं, इसमें ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो जैसे मैंने बॉडी दिया था, अब मुझे पता है कि पूरी पूरी बॉडी जो है हमारे पास इस माई बॉडी के अंदर है। तो अगर हम बॉडी में कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, करके देखें। तो उसके लिए जैसे मुझे कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ये करके। आप लिखिए जो आपने डॉक्यूमेंट से सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने बॉडी को सेलेक्ट करा था डॉक्यूमेंट से, तो उसका नाम लिखिए पहले, फिर डॉट लगाइए। अगर आपको कोई स्टाइल चेंज करनी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डॉट स्टाइल करके, ठीक है। माई बॉडी डॉट स्टाइल, यहाँ तक समझे। स्टाइल चेंज करनी है तो उसको टारगेट करो, फिर स्टाइल लगाओ, ठीक। भैया हाँ यहाँ पे तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा, उसमें तो था गेट एलिमेंट आईडी। अभी हम वो नॉर्मल, अभी नॉर्मल बता रहे हैं बॉडी वाला, अभी मिस हो गया था ना वो। अभी देख लो, पहले देख लो। तो बॉडी को टारगेट किया हमने, तो उसमें लिखा मैंने माई बॉडी डॉट स्टाइल। तो इससे मैं CSS चेंज कर सकता हूँ, ठीक। सबसे पहले टारगेट करो, उसके बाद स्टाइल लिखो डॉट करके, और फिर डॉट करके लिखोगे जो प्रॉपर्टी तुम्हें लगानी है। अभी तक जैसे हम लोग कलर चेंज करते हैं ना, कलर वगैरह और बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो हम लोग उसको कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे। बताओ, बैकग्राउंड डैश कलर, बोलो ये कौन सा केस था। भैया क्या बोला, एक बार रिपीट कर दो। हम कह रहे थे अगर हमें CSS में जब लिखते थे तो बैकग्राउंड डैश कलर लिखते थे। यस भैया। इसमें हमेशा कैमल केस यूज़ करते हैं। कैमल केस का मतलब है जहाँ पे डैश था उसको ज्वाइन कर दो साथ में, और उसके बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल कर दो। तो बैकग्राउंड और कलर को जब ज्वाइन करोगी तो एकदम ऐसे आ जाएगा। और क्योंकि डैश के बाद पहला लेटर C है तो उसको हमने कैपिटल कर दिया, ठीक। ये होता है कैमल केस, फाइन। अब मैंने इसको रेड लिखा है, और जैसे मैं सेव करूँगा देखना स्क्रीन पे बॉडी आपकी रेड होगी पूरी, समझी। हाँ भैया। यस भैया। दैट मीन्स बॉडी को हम लोग टारगेट कर पा रहे हैं। तो अगर CSS से, अरे भैया कौन है ये, गीता सुन नहीं सकती है, ठीक है। यस भैया। है ना। तो ये एकदम भैया, नॉर्मल ये केस। डॉट वाला पॉइंट हाँ हाँ बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करो, किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना हो तुम डॉक्यूमेंट डॉट करके लिखोगी, ठीक। हमें अभी बॉडी को करना था, अभी मतलब नॉर्मल केस में बता रहे हैं। जैसे बॉडी डॉक्यूमेंट, बॉडी क्या था, बॉडी इसका डायरेक्ट चाइल्ड है। देखो डॉक्यूमेंट में कौन कौन से हैं, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। डॉक्यूमेंट है, HTML है, हेड है, और फिर बॉडी, सब देखो साथ में है एक ही लाइन में, एक ही लेवल पे। तो आप बॉडी को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो ऐसे करके। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक। उसको सेव कर लिया एक वेरिएबल में, जैसे वेरिएबल के अंदर साइन करते हैं। तो अब आपके अंदर पूरी HTML की बॉडी इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। इसको प्रिंट करा के देखोगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट हमें अगर इसकी CSS चेंज करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस वेरिएबल को लिखेंगे, उसके आगे CSS चेंज करने के लिए डॉट स्टाइल लगाते हैं, ठीक। कि हम इस पेरेंट में इस एलिमेंट की स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, और फिर जिस प्रॉपर्टी को चेंज करना है उसको डॉट लगा के कैमल केस में लिख दो। समझ में आया। हाँ भैया। CSS में कैसे लिखते थे, बैकग्राउंड कलर कोलन रेड, इसमें कैसे लिखना है, ये पूरा तो कांस्टेंट है। बैकग्राउंड कलर कैमल केस में हो जाएगा, और कोलन के बाद इक्वल टू और फिर प्रॉपर्टी, ठीक। ये नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। कर दिया भैया। रिएक्ट JS में भी ये कैमल केस यूज़ होता है, तो इसलिए बता रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग CSS ऐसे करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखना, तुम जो भी CSS ऐसे लिखोगे वो तुरंत जाके उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई, ठीक है। JS के अंदर जैसे भी टारगेट करके कुछ भी करोगे तो तुम्हारी पूरी पूरी डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। जैसे देखो रो अप्लाई हो गई है, हाँ या ना। यस। और मैंने कंसोल लॉग कराया था, देखो कंसोल लॉग में पूरी बॉडी आपकी आ गई जो जो उसमें दिया था, ठीक है। भैया हाँ
भैया हम तो बैकग्राउंड कलर वैसे दे ही मतलब हाँ दे वैसे सकते हैं देंगे, ना। नहीं नहीं हाँ दे सकते, दोगे वैसे ही दोगे, ये हम बता रहे हैं तुम कैसे कैच करोगे एलिमेंट को, देना तो CSS में ही है ना, कभी कभी चेंज करना पड़ जाता है ना, तो उसके लिए। ठीक है, हम लोग अपनी JS फाइल से HTML भी बना सकते हैं, CSS भी बना सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो दिखाने जा रहे ओके, हैं। मतलब आप बता रहे हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, ऐसे बॉडी का भी टारगेट ही नहीं करोगे, कभी बॉडी टारगेट नहीं करोगे, है ना। कैसे इस शुरू कर रहे हैं ना अभी, तो इसलिए बता रहे थे बस। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसको सर? सेव। हाँ जब हम इसकी स्टाइलिंग CSS से चेंज कर सकते हैं तो हम डॉम का क्यों यूज कर रहे हैं इसमें? डॉम से बेटा मैनिपुलेशन, CSS में तुम एक बार लिखोगी, हम चाहते हैं इस पर क्लिक हो तब चेंज हो, क्या ये CSS से कर पाओगी? CSS तुम जो भी लगा दोगे एक बार में पूरी लोड कर देगा, उसी टाइम पे जो कलर डालोगी वो लग जाएगा, हाँ या ना। जो CSS की फाइल में आपने लिखा वो लग जाएगा। हम चाह रहे हैं इस पर क्लिक हो तब ये कलर चेंज हो, हम चाह रहे हैं अपनी मोबाइल अपनी लैपटॉप पे की प्रेस करें उसके बाद कलर चेंज हो। बताओ ये कर पाओगे CSS से? सर ये होवर करके नहीं कर सकते हैं ना हम लोग? तो एनिमेशन होवर से तुम माउस ले जा रही हो, माउस से क्लिक थोड़ी करोगे, क्लिक अलग चीज़ है ना। इवेंट से तो कर सकते हैं ना, JS इवेंट से। हाँ JS इवेंट सभी तो बताएंगे, JS इवेंट बताएंगे। जैसे ये देखो तुम, हम तुम्हें एक साइड दिखाएं, एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे, ये वाला है डाइस गेम, देख लो पहले डाइस गेम, ये वाला देखो, ये दोनों मेरे प्रोजेक्ट थे जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। ये डाइस दिख रहा है, 2 प्लेयर 1 प्लेयर 2, यस भैया। ये भैया प्लेयर हमको समझ नहीं आया क्या चीज़? जो आपने अभी समझाया। डॉम, अच्छा ये होवर वाला। हाँ देखो हम कह रहे हैं जब तुम CSS कुछ भी लिखोगी, जो CSS प्रॉपर्टी तुमने लिखी है वो index.html में लग जाएगी टैग्स के ऊपर, एज इट इज़ वो वहाँ पे शो हो जाएंगे, हाँ या ना। बोलो। yes। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इस हाँ, पे सही है। बॉक्स 1 पे क्लिक करो, उसके बाद कलर चेंज हो, ये CSS से कर पाओगे? अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद कलर चेंज करना हाँ। है। वैसे होवर होता है कि बेटा होवर आपकी स्टेट है जो आपको कर्सर ले जाने पे करेगी। हाँ, ठीक है, मतलब कि जब तक वो इस पे यहाँ पे रहेगा तब तक वो रहेगा। ठीक है, हम मान लेंगे होवर वाली चीज़ सही है आपकी। अब हम तुमसे ये पूछते हैं, एग्जांपल ना होगा जैसे कि हम कोई ऐप खोलते हैं तो उस हाँ, पे प्रेस करते हैं, तो ऐप पे चीज़ें प्रेस करते हैं। खोल नहीं सकते। और अच्छा ये क्लिक बताओ, करना अगर पड़ेगा, तुमने कोई तब फॉर्म जाके- अगर तुमने कोई फॉर्म भरा है, मान लो तुमने एक फॉर्म बनाया, तुम उस पर होवर करके ले गई, तुम्हारा वो सब काम चल रहा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि वो डेटा तुम्हें मिल जाए, वो डेटा तुम किसी चीज़ में स्टोर कर पाओ। क्या तुम CSS और HTML से वो डेटा स्टोर कर पाओगी? अंजुम बताओ। नहीं, अगर आप क्लिक करके कुछ दिखाना चाहते हो तब तो हम JS का यूज करेंगे। हाँ क्लिक, ये सब इवेंट्स होते हैं ना। अब हम लोगों ने अभी तक अपना लेआउट पढ़ा और डिज़ाइनिंग पढ़ी है, अभी हमारी वेबसाइट वो नहीं है, इंटरैक्टिव और नहीं है, मतलब समझ रही हो कि मतलब यूज़र यहाँ पे क्लिक करे, हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करे तो चीज़ें आएँ, यूज़र किसी बॉक्स पे क्लिक करे तो चीज़ें हों। अभी कुछ नहीं हो रहा था ना, अभी तो सिर्फ हमने डिज़ाइन किया है उसको और अपना लेआउट तैयार किया है। JS से हम अपनी वेबसाइट में वो डालेंगे, डायनेमिक बिहेवियर डालेंगे, ये अब वो रिस्पॉन्ड करेगी यूज़र के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो तो एक मॉडल टाइप का खुल के आए, एक विंडो खुल के आए, जैसे कभी कभी नहीं देखते हो विंडो खुल के आती है, यहाँ पे क्रॉस बना होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट कुकीज़ ओके, है ना। तो वो सब क्या होते हैं, वो अगर आप डायरेक्टली वो HTML में लिख देंगे तो उससे क्या होगा, जैसे आपकी वेबसाइट कोई ओपन करेगा वो सारी चीज़ें पूरी HTML आपको दिख जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ क्लिक हो उसके बाद दिखे, मतलब कोई ना कोई बिहेवियर डाल लें अपनी वेबसाइट में। तो बिहेवियर डाल रहे हैं, दैट मीन्स हम वहाँ पे JS लगा रहे हैं और वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग JS का डॉम मैनिपुलेशन पढ़ रहे हैं। अब क्लियर हुआ? बोलो। यस भैया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। जैसे ये वाला देखो डाइस गेम मैंने बनाया था, इसमें ये प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 है। HTML और CSS में मैंने डायरेक्टली ऐसे लेआउट बनाया होगा, है ना। हम चाह रहे हैं जब यहाँ पे क्लिक करें तो ये दोनों चेंज हो, तो क्या ये CSS और HTML से कर पाओगे क्लिक करने पे? नहीं ना। नो वे। होवर वाला कर लोगे, ठीक है, तो होवर वाला वर्क कर रहा है। अब देखो मैं क्लिक करूँगा तब देखना क्या होगा, साउंड आया पीछे से, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, प्लेयर 1 प्लेयर 2 ये दोनों में एक एल्गोरिथम पीछे लगी है कि इसका भी रैंडम नंबर निकालो, इसका भी रैंडम नंबर निकालो, जिसका रैंडम नंबर ग्रेटर हो ऊपर लिखा दो प्लेयर 2 विंस, ऐसे कर। दिख रहा है? तो ये HTML CSS से नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग JS से करेंगे।
कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है, दोनों के रैंडम नंबर क्लिक कर रहा है 1 से लेके 6 तक की, इसके भी रैंडम नंबर, इसके भी रैंडम नंबर, 1 से 6 तक की। रैंडम नंबर मैथ वाला पढ़ा था फंक्शन, हाँ भैया। यस है ना? भैया। तो वो कर रहा है, उसके बाद कंपेयर कर रहा है कि जो इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है, इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है, दोनों में से जो बड़ी हो, तुम अपना जो टाइटल है हेडिंग का टाइटल कैसे चेंज करोगे, हेडिंग का टाइटल चेंज कर दो, जो जीता है उसका नाम लिखा दो, दोबारा से क्लिक करेगा, 2 बड़ा है, इस बार प्लेयर 1 विंस, दोनों में सेम आएगा तो ऊप्स इट्स अ ड्रॉ। ये सब चेंज हो रहा है क्लिक करने पे। ये CSS और HTML से थोड़ी कर पाओगी ना, ये हम लोग करेंगे। अब समझी क्यों JS कर रहे हैं हम? भैया हाँ जैसे जो आपने हमको वेबसाइट दी थी तो उस पे नेविगेशन बार में ऊपर था हाँ। अबाउट मेन्यू, हाँ, उस पे हाँ। क्लिक करने से वो वहां पे जा रहा था हाँ, उसी पेज उस पे तो जा रहा था, वो वो तो जावास्क्रिप्ट नहीं है, वो href लगाया था हमने, वो href की प्रॉपर्टी है। वो आईडी देने के बाद उस पे हाँ, click आईडी करना। लिंक बॉक्स पे आ रहा है, तुम JS से भी कर सकती हो, JS से भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। जब HTML सही हो रहा है तो कोई उसी से कर दो, क्या दिक्कत है ना? JS में हमारे फंक्शंस वगैरह रहेंगे, तो इस पे अभी ध्यान मत दो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग बनाएंगे जब डॉम पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी कोर बेसिक्स पे पढ़ो, ठीक है? थोड़ा मतलब बने रहो मेरे साथ, हम सब बताएंगे, कोई परेशान मत हो, ठीक है? बस नोट्स बनाते रहना जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक है? इसको बंद कर दिया। हेलो, बोलोगे भैया? ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमने HTML के एलिमेंट को बॉडी को टैग करा था ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बॉडी को टैग करा था, अब हम किसी भी एलिमेंट को टैग करेंगे। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी आपकी डायरेक्ट चाइल्ड थी इस डॉक्यूमेंट की, है ना? ये भी डायरेक्ट चाइल्ड है डॉक्यूमेंट का, HTML भी डायरेक्ट चाइल्ड है, फिर बॉडी भी, राइट? तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डायरेक्ट लिख दिया था, राइट? हाँ भैया। अब हम चाह रहे हैं कितने भी अंदर एलिमेंट हो उसको कैसे सेलेक्ट करें, डिव के अंदर डिव के अंदर डिव, इसके अंदर भी डिव, इसके अंदर भी डिव, राइट? है ना? तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 4 तरीके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे तुम पहला वाला, बस पहला वाला याद रखो, लास्ट वाला, ठीक? बाकी दिखा देंगे, लेकिन यूज़ सबसे ज़्यादा एलिमेंट बाय आईडी करोगे। क्यों बाय आईडी करोगे, बताओ क्यों? बिकॉज आईडी इज़ यूनिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? यस यूनिक होगी तो तुम सबसे बेस्ट तरीके से उसको कैच कर पाओगे ना, तो ये याद रखो, सबसे ज़्यादा यही यूज़ करोगे, और ये लास्ट वाला कभी कभी, बाकी दोनों तो मतलब नॉर्मल बस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहला वाला देख लो, पहला वाला कैसे भी एलिमेंट को टैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा याद रखना है HTML में आपको एक आईडी देनी पड़ेगी, यूनिक आईडी, राइट? जैसे मैंने बॉक्स 1 दिया है यहाँ पे, है ना? बॉक्स 2 दिया है यहाँ पे, बॉक्स 3 दिया, तो आप आईडी दे दीजिए अपने एलिमेंट को, ठीक? फिर स्क्रिप्ट डॉट JS में जाओ, यहाँ पे क्या करो, वेरिएबल बनाओगे सबसे पहले। जैसे मैंने बॉक्स 2 को मुझे टारगेट करना है, तो मैंने बॉक्स 2 लिखा इक्वल टू डॉक्यूमेंट, सिंटेक्स क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक? तो अब आपको ये डॉट वाला स्ट्रक्चर बार बार डॉट बॉडी डॉट h1 डॉट वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपके index.html में कहीं पर भी वो आईडी देख लेगा और डायरेक्टली उस पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। ये पूरा एलिमेंट इस बॉक्स 2 के अंदर अब सेव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? सिंटेक्स क्या है, डॉक्यूमेंट लिखो, डॉट लगा के गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन लिखो, ठीक? उसके बाद आईडी का नाम, जो बॉक्स 2 मैंने यहाँ पे दी है वो याद रखना यहाँ पे होनी चाहिए, बॉक्स -2 है, ठीक है? तो बॉक्स -2 होनी चाहिए, ठीक है? बोलो। कंसोल लॉक करा के देखो, क्या बॉडी कैच हुई तुम्हारी? बॉक्स 2 देख लो आके, आ गई बॉडी, सेकंड बॉडी आ गई कंसोल लॉग में, बोलो, है ना? तो अब हमारे इस वेरिएबल में बॉडी आ गई है, ठीक? ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड हो गया सेलेक्ट करने का, ठीक है? सेकंड पढ़ो जल्दी से, इसको क्या लिखा है, फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय टैग ना, पढ़ो। Find HTML elements by tag name, document dot get element by tag name,
ठीक है। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी HTML टैग से अगर किसी को टारगेट करना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। गेट एलिमेंट्स है इसमें, इसमें एस है ऊपर एस नहीं था, राइट। Yes, हाँ है भैया। ना। इसका मतलब है कि ये बहुत सारे पी टैग हो सकते हैं ना। आईडी तो आपकी यूनिक होती तो वो एक ही रहेगा, तो इसलिए वो सिंगुलर एलिमेंट है। लेकिन टैग्स तो आपके पी वाले बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। क्लास भी आपकी बहुत सारी हो सकती yes, है। ma'am. तो इसीलिए ये क्या करता है, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देख लेते हैं सेलेक्ट करके, एलिमेंट बाय टैग नेम है ना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान लो हमें किसको टारगेट करना है, ये वाले डिव्स जो हैं, ये 4 डिव्स, इन डिव्स को टारगेट करना है, ठीक। हम यहाँ पे गए, मैंने लिखा कॉन्स्ट डिव्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डिव, ठीक। और जब मैं इसको CLG करूँगा, क्या प्रिंट होगा, देखो यहाँ पे ये देखो आ रहा है div डॉट कंटेनर, जितने भी div थे आपके सब आ गए। पहला वाला div डॉट कंटेनर दिख रहा है, ये HTML कलेक्शन 6 लिखा है ये, यस भैया। है ना। पहला वाला div डॉट कंटेनर, फिर div जिसकी ID बॉक्स 1 है, क्लास बॉक्स है। ये देखो आपके इंडेक्स और HTML में जितने divs थे, पहला div ये है कंटेनर वाला। एक सेकंड। हाँ हेलो, ये देखा। यस भैया। तो हमने कंटेनर बनाया था, तो सारे डिव जितने भी थे, है ना, ये पहला वाला डिव कंटेनर वाला, इसमें देखो ऐसे दिखाएगा कितने डिव हैं आपके पूरे इसमें HTML में, सारे आ जाएंगे। लाइक ये डिव डॉट कंटेनर था, फिर दूसरा डिव जिसका ID बॉक्स 1 था, फिर क्लास बॉक्स थी, राइट। तो ये क्या होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे S लगाया था, तो सारे चीज़ों को मतलब सेलेक्ट कर लेगा और एक एरे में डाल देगा, ठीक। ये एरे दिख रहा है, ये एरे बन गया आपका पूरा। 0 एलिमेंट पे, 0 इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है। ये दिखा। यस भैया। हाँ भैया। तो ऐसे देख लो आप केस में, तो मैंने डिव्स लिखा है। अब मैं अगर इसी डिव्स के फर्स्ट एलिमेंट पे ऐसे चला जाऊँ, ऐसे जा सकता हूँ ना, क्योंकि एरे है तो इंडेक्स उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कंसोल लॉक कराओगी, तब वो तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट डिव जो होगा वो हो जाएगा कॉपी पेस्ट। इसमें 2 क्यों आए हैं, अच्छा एक बॉक्स 2 ये वाला है, ठीक है। ऊपर भी कंसोल लॉक कराया था ना, वो भी आ गया, इसको कमेंट कर देते हैं, है ना। तो ये देखो डिव फर्स्ट उस एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, ऐसे क्यों आ रहा है, ये रिफ्रेश करते हैं रुकिए। हाँ ये देखो आया, समझ में आ रहा है। तो इसमें 0 इंडेक्सिंग वाला मेन डिव था एंड ये हाँ, फर्स्ट हाँ। इंडेक्सिंग वाला ये सेकंड। फर्स्ट वाला क्योंकि वो था ना, तो वो आ गया। तो ऐसे करके भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है, तो बस जानकारी के लिए देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा हुआ है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, राइट। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग ID दे रहे थे, अब क्लास नेम वाला करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जाओ, क्या लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लें, क्लास वाला देख लो। गीता पूछो, एक तो तुम लेट आई हो, अब तो पूछो कोई कर क्या रहे हैं, राइट। तुमको ये भी नहीं पता है कि किस ID से ज्वाइन करते हैं, बोलो। गीता बोलोगे कि नहीं बोलोगी आज, आवाज आ रही इसकी, हमें नहीं आ रही। ओ भैया।
नहीं आ रही। ठीक है, गीता चैट में लिख दो, हम देख लेंगे। डायनेमिक चेंज और स्टैटिक चेंज ऐसा कुछ क्या है भैया? सब बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे, ऑन क्लिक वाला भी हम। डायनेमिक चेंज ये क्या लिखे हो प्रदीप? अच्छा 9/22 का लिखो, वही भैया जो कि 9/22 क्लिक का करने पे आ रहा है। था ओके ना, ओके, वो चेंजेस हो रहे थे उसे, मतलब डायनेमिक ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, डायनेमिक चेंज कहो या बिहेवियर कहो, ठीक है, अपनी वेबसाइट में बिहेवियर रखना, ठीक है ठीक है। गीता चैट में लिख दो, सुनाई नहीं दे रहा हमें। तो ये 2 तरीके लिख लिए कॉपी में। यस भैया। यस भैया। नेक्स्ट तरीका बताया क्या हमने? क्लास नेम वाला, ठीक, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो इसमें क्लास देखो किसको किसको दी है हमने, बॉक्स क्लास दी है, तो ये चारों आने चाहिए, राइट? और में कर सकता है। यस भैया। तो जाओ यहाँ पे लिखो, एक वो बना लो, एक वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट बॉक्सेस करके इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। अंतुम नोट कर रही हो? जी भैया। नोट करती रहना, स्लिप हो जाएगा सब। गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखा मैंने, और क्योंकि मैंने यहाँ पे एस लगाया हुआ है, गेट एलिमेंट्स, दैट मीन्स क्या मिलेगा ये रिटर्न में हमें? बोलो जल्दी। सिमिलर प्रॉपर्टी के जितने भी सिमिलर क्लास हाँ, के एक एरे मिलेगा ना, एक एरे मिलेगा, एक एरे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, खाली बॉक्स है ना, इसका मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट में जाओ, जितने भी एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखा है, जितने भी एलिमेंट्स आपके जिनमें क्लास बॉक्स लगी हुई है, उनको सेलेक्ट करके एक एरे में डालते जाओ, उस एरे का नाम बॉक्सेस है, ठीक है। ठीक, ठीक है, बोलो भैया। यस भैया। Yes, जब भैया। आप इस बॉक्सेस को जब आप इस बॉक्सेस को प्रिंट कराएंगे, तब क्या प्रिंट हो गए? सारे बॉक्सेस प्रिंट हो गए, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 4 है ना, ये देखो, ठीक। और ये उसका इंडेक्स, 0 वाले को प्रिंट करोगे तो बॉक्स 1 का चीज़ें प्रिंट होंगी, 1 वाले को तो बॉक्स 2, चाहे खोल के देख लो ऐसे। इसमें नहीं आ रहा है अभी, इसमें बॉडी क्यों नहीं आ रही है? देखो ज़रा रिफ्रेश करके देखें, कभी कभी बॉडी आ रही है इसमें, कभी कभी नहीं आ रही है। चलो ठीक है, उसका कुछ इशू होगा। अगर हम बॉक्सेस पे जाके अगर हम 1 वाला पे क्लिक कर दें तो हमें फर्स्ट वाला बॉक्स मिल जाएगा, राइट? यस। ये देखो, फर्स्ट वाला बॉक्स मतलब बॉक्स 2, ठीक है, वो मिल जाएगा। 0 वाले पे 1 था ना, तो 2 वाले पे 1 वाले पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यस भैया। नेक्स्ट तरीका क्या है, लास्ट वाला, ये क्वेरी सेलेक्टर वाला, फोर्थ मेथड। अब ऐसे कभी कभी देखो हम लोग क्या करते हैं, अपनी CSS फाइल में ऐसे करके लिखते थे, डॉट बॉक्स मान लो है, डॉट बॉक्स स्लैश p ऐसे करके कभी कभी लिखते हैं, पूरी पूरी क्वेरी डालते हैं ऐसे करके। याद है कि बॉक्स के अंदर जब p हो तब ये प्रॉपर्टीज लगें, ऐसे करके CSS में लिखते हैं, यस भैया। है ना। तो वही जावास्क्रिप्ट में अगर ऐसी प्रॉपर्टीज को टारगेट करना है तो उसके लिए याद रखो कि ये यूज़ करते हैं क्वेरी सेलेक्टर। ये क्या करता है, इसके अंदर आप आईडी भी डाल सकते हो, #ID करके, ठीक। आपको क्लास डालनी है, आप डॉट क्लास भी लिख सकते हो। आपको मल्टीपल क्लासेस डालनी है तो ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट बॉक्स 2 ऐसे करके। तो अब सारे एलिमेंट जिनमें ये चीज़ें लगी होंगी इसके अंदर, वो एज इट इज़ यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, जो चीज़ें मैच करेंगी, जो फर्स्ट चीज़ मैच करेगी, फर्स्ट चीज़ वो इसमें डाल देगा। और अगर तुम यहाँ पे लिख देते हो क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ये वाला, तो ये अब सारी चीज़ें मैच करेगा और एक एरे में डालता जाएगा। कंफ्यूज हो गए तो लिख लो पहले, बोले सेंटेंस यस भैया। लिखो जल्दी से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल यस। allows you to select all elements
with all the classes IDs multiple और single from the DOM। ठीक, and returns you the, ये सिंगल के बाद देखो लिख रहा है हम यहाँ पे, दिख नहीं रहा है? दिख रहा है भैया। एक सेकंड को यार हटा दें। ये लिखो, allows you to select all the elements with all the classes IDs मल्टीपल और सिंगल। एक दोगी तो भी ठीक है, मल्टीपल दोगी तब भी ठीक है। ठीक है, और क्या रिटर्न करेगा? यू द एरे। ठीक, ये फोर्थ मेथड है। और इसमें ये याद रखना, जैसे तुम आईडी वगैरह देते हो तो उसमें यहाँ हैश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे आपको अगर आईडी सेलेक्ट कर रहे हो तो हैश लगाना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट बाय आईडी था तो उसको पता है आईडी ही सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे टैग था तो पता है टैग ही सेलेक्ट करेगा। क्लास नेम है तो पता है क्लास ही सेलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इसका मतलब है एक क्वेरी फॉर्म में तुम क्लासेस या आईडीज दोगे, मे बी सिंगल, मे बी डबल, मे बी मल्टीपल, है ना? तो आप डॉट बॉक्स में लिखोगे तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करेगा जो आप ये दो क्लास जो हैं, एक क्लास एक आईडी, तो अब सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी जिनके पास ये क्लास और ये वाली आईडी होगी। ठीक है, और क्या रिटर्न करेगा? एक एरे। ठीक, यस भैया। तो अब हमें ये बताओ, अगर हमें सिर्फ एक आईडी सेलेक्ट करनी होती है क्वेरी सेलेक्टर ऑल के मेथड से, कैसे करोगे? सिर्फ एक आईडी। भैया ऑल हटा देंगे। नहीं, हम कह रहे हैं आईडी सेलेक्ट करनी है तुम्हें। जैसे यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे थे, हम तुमसे कह रहे हैं तुम्हें ये नहीं यूज़ करना है। हम कह रहे हैं तुम्हें ये यूज़ नहीं करना है। ठीक, हम कह रहे हैं तुम क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करो और हमें वो एलिमेंट्स ला के दो जिनमें आईडी लगी है बॉक्स 2। कैसे करोगे? भैया हैशटैग। हाँ, बस हैशटैग लगा दो, ऐसे करके हटा दो। तो तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैश लगेगा, वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, यस भैया। बेस्ट तरीका ये पहला वाला और लास्ट वाला याद रखो। बस ये दोनों बस जनरल पर्पस के लिए, ये कभी यूज़ नहीं करोगे। ठीक, क्योंकि एलिमेंट को हम लोग स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे उसी को स्टाइल करने के लिए। ये दोनों तुम टैग से टारगेट करोगी तो पता नहीं कितने सारे टैग्स हों हमारे इस वेबसाइट में, राइट? तो ये तरीका तो बेटर नहीं है ना? और क्लासेस भी मल्टीपल जाती हैं तो वो भी नहीं यूज़ कर सकते। तो बेटर तरीका क्या है? क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ कर लो या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। और एक तरीका हमने अभी तुमको ये ऑल हटा के बताया था ना, ये वाला, यस भैया। उसको भी नोट कर लो जल्दी से। अगर आप ऑल हटा देंगे, है ना, तो क्या करेगा? वो फर्स्ट एलिमेंट देगा सिर्फ, है ना? ऐसे बोलें फिर से, इसको नोट कर लेना अभी। यस भैया, फिर से बोलो। सेव हो जाए, रुको। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या कर रहा था? आपके सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा था जिसमें क्लास बॉक्स 1 और आईडी बॉक्स 2 थी। ठीक, इसको ऐसे करके मान लो, ऐसे सेलेक्ट नहीं कर रहे, बस मान लो ऐसे करके। ठीक है, हम ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास बॉक्स 1 भी है और क्लास बॉक्स 2 भी है। तो हो सकता है कि नहीं कि हमारे HTML टैग में हमने 2-3 बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे यूज बनाए हों जिसको हमने सेम क्लासेस दी हो, राइट? यस भैया। है ना? तो उस केस में अगर हमें सिर्फ पहला वाला चाहिए तो आप क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको फर्स्ट एलिमेंट दे देगा सिर्फ डायरेक्टली। क्वेरी सेलेक्टर ऑल करोगे तो सारे एलिमेंट्स दे आएगा, लेकिन खाली क्वेरी सेलेक्टर करोगे तो वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जैसे जैसे मैच करेगा, बस वहीं पे वो इसके अंदर सेव कर देगा। ठीक, यस भैया। यस भैया। है ना? तो बस ये फ़र्क है। मेन तुम्हारा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला है। ठीक है, इससे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, बाकी सब जनरल पर्पस के लिए। ठीक,
भैया लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दो एक बार। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इसका मतलब है सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लो जिनके अंदर ये क्लासेस लगी हों, समझी, है ना। यस भैया। तो वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट सेलेक्ट करेगा और एक एरे में डाल देगा। जब तुम कंसोल लॉक कराओगे तो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे एक एरे के फॉर्म में, राइट। ओके जी। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर क्या कर रहा है, इसमें ऑल नहीं लगाया, तो ये क्या करेगा, सिर्फ पहला वाला मैच करेगा। जैसे उसको कोई ना कोई मिल जाएगा जिसके अंदर ये क्लासेस लगी हैं, वहीं पे वो सेव कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। तो जब तुम कंसोल लॉक कराओगे तो तुम्हें सिर्फ पहला वाला मिलेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक। भैया इसमें बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों को चेक करेगा ना? हाँ, ये दोनों चेक करेगा जिसमें दोनों क्लासेस लगी हुई, ध्यान रखना, एक नहीं दोनों क्लासेस। जैसे हम लोग CSS डालते हैं, CSS में क्या करते हैं, बॉक्स लिखा फिर P लिखा, तो वो उसमें लगती है जिसमें दोनों हो, राइट। तो ये भैया हाँ जैसे ये सेम चीज मेरे तीन डिव के साथ होगा, लाइक सेम अगर है तो हाँ। कौन सा वाला लेगा, फर्स्ट वाला या फर्स्ट लास्ट वाला वाला? क्वेरी सेलेक्टर फर्स्ट वाला लेगा और क्वेरी सेलेक्टर ऑल सारे लेगा, ठीक है। ऑल का मतलब क्या हुआ, सारे ले लो, और क्वेरी सेलेक्टर का मतलब है फर्स्ट तो हमने खाली लिख दिया है यहाँ पे। तुम खुद बताओ, तुम अगर स्कैन कर रही हो कोई चीज़, तुम्हें जहाँ जहाँ पे मिल जाएगी तुम वही तो एग्जिट कर दोगे वहीं से, है ना, इसको लेके एग्जिट कर दोगे। और ऐसा कोई एलिमेंट होता है क्या कि अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए होगा तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, एक CSS की प्रॉपर्टी होती है लास्ट चाइल्ड करके, पढ़े हो CSS में, nth चाइल्ड लास्ट, पढ़ना चाहिए था। CSS से कर सकती हो, और CSS से कर सकती हो तो उसको JS से भी कर सकती हो, ठीक है। और तुम्हें अगर लास्ट से करना है तो सबसे बेस्ट तरीका हम तुमको बता तो रहे हैं, सिंपली ID दे दो, कहीं पर भी होगा तुम सेलेक्ट कर सकती हो, है कि नहीं, यस है ना। तो वही तो कह रहे हैं तुमसे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इजी टॉपिक है। फर्स्ट वाला यूज़ करो और लास्ट वाला यूज़ करो, ये वाला ऑल वाला, बस सारे काम हो जाएंगे इससे। और ऑल वाला तो आपको सिंगल वाला, ऑल वाला क्या करता है, आपको सिंगल भी तो दे रहा है, तो ये वाला काम भी आप इससे कर सकते हो, है ना। भैया हाँ भैया एक चीज पूछूं, ये जो आपने क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा है, इसमें आपने डॉट बॉक्स 1 लिखा है, ठीक है, और सेकंड आपने लिखा है डॉट बॉक्स 2। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखते हैं हैशटैग बॉक्स 2, हाँ, तो तो अब भैया वो ऑल लिखा है आपने, तो ऑल हाँ, लिखा है अब तो पूरे सिंगल ही ID होगा, के जो अब तो सिंगल ही होगा। सिम- और सिंगल ही होगा ना? ID क्या होती है, ID यूनिक होती है ना, ID लगा दो तो यूनिक ही हो जाएगा, बस। तो वो ऐसे फाइंड करेगा मतलब कि ये single होगा ना? तो ऐसे फाइंड करेगा, उसको फाइंड कैसे करेगा, वो फाइंड करेगा, अब एक ऐसी ID ढूंढो जिसकी ID बॉक्स 2 हो, उसके पास ये भी क्लास हो, ऐसे ऐसे सोचा करो, ठीक है। ID तो सबसे यूनिक ही हो जाती है ना। अब अगर तुमने वो लगा दिया तो एक ही चीज़ आएगी, फिर अब बात ही खत्म, है ना। और ज़्यादातर कोशिश हम लोग यही करते हैं कि डायरेक्टली कैप्चर कर लें, तो इसलिए हमने तुमसे कहा पहला वाला एलिमेंट याद रखो फंक्शन, और ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल वाला। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, 4-5 चीज़ें जितनी भी हैं सब हो जाएंगी। देखो अगर तुम्हें ये भी नहीं याद रखना तो सिर्फ ये याद रखो, बस, और छोटा कर दिया हमने, ठीक है। भैया हाँ ये जो लास्ट वाले में हमने लिखा था डॉट बॉक्स 1 एंड ID बॉक्स 2 हाँ, हैशटैग वाला, तो इसमें जहाँ दोनों एक साथ होंगे वहीं वर्क करेगा सिर्फ या वहीं, फिर नहीं पहले सिर्फ वाला वहीं पे, सिर्फ वहीं पे जहाँ पे ये दोनों चीज़ें लगी होंगी, जहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट ढूंढो, हाँ हाँ, ये सारी चीज़ें जितनी लिख दो तुम यहाँ पे 3-4 जितनी लिख दो, सब चेक करेगा कि है कि नहीं। और का केस नहीं, एंड का केस है। चेक करेगा ये, हाँ, सेपरेट चेक नहीं करेगा। सेपरेट क्या, हाँ मतलब ID अगर अलग देते हैं हम, सारी मतलब सभी में सेलेक्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, सभी में जैसे सेलेक्ट एक करना तो हमारा एक तो ये हो गया बॉक्स 1 बॉक्स 2 ID और क्लास, है। एक सेकंड है ID को करना है सिलेक्ट, एक साथ ही सारी। बेटा हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है क्या पूछ रही हैं। भैया वो क्या पूछ रही है ना, like, हम आईडी एक हम क्या करते हैं डॉट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो एक आता है, ठीक है। हाँ। तो बोली मल्टीपल आईडी को सिलेक्ट करके हम ले सकते हैं कि हाँ ले सकते हैं, वो एक एरे देगा। तो Like, जैसे मल्टीपल ID चीज़ें select कभी भी कर रही हो ना, तो ये करो ना, क्वेरी सेलेक्टर ऑल कह तो रहे हैं तुमसे। हाँ हाँ, वही चीज़। मल्टी तो तुम लोग एक काम करो, फिर यही वाला याद रखो लास्ट वाला, और कुछ ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो प्लीज़, ठीक है। लास्ट वाला याद रखो, इससे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल वाला,
इससे तुम्हारा आईडी भी सेलेक्ट हो जाएगी, टैग भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्लास नेम भी सेलेक्ट हो जाएगी, क्वेरी सेलेक्टर भी सेलेक्ट हो जाएगा, सिंगल करना तो भी हो जाएगा, मल्टीपल करना तो भी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। आगे बढ़े, मेरा काम है बताना तुमको, इसलिए हम बताते हैं सारे। ये 5th मेथड था, 4th नहीं उसी का, और फॉर सिंगल ऐसे करके लिख दे, कोड देना है ना तुमको मैं, फॉर सिंगल क्वेरी ऐसे करके, फिर उसको हटा दे रहे हैं, सेंटेंस बन नहीं रहा कुछ। ठीक है, इतना समझ गए? बोलो, बढ़े आगे। यस भैया। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, कैसे हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे, ये क्या हुआ, फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो फाइंड है कि आपको ये याद रखना है, 3rd वाला बस, सॉरी 4th वाला। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइंग एचटीएमएल। म्यूट करो, कौन है ये? हाँ, लास्ट वाला है मॉडिफाइंग एचटीएमएल। ठीक, दिख रहा है? यस भैया। है ना। अब हम लोग एचटीएमएल को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले फाइंड करेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, पढ़ो उसको जल्दी से, पहला वाला पॉइंट। Changing HTML content using inner HTML document dot get element by id dot inner HTML equal new HTML. नीचे वाला भी पढ़ दो। Changing HTML attributes value document dot get element by id src equal string landscape dot jpg, जो ये इमेज है। document dot get element by id style dot color equal to quotation blue. ठीक, देखो अभी तुमको हमने ये बताया था ना CSS कैसे टारगेट करते हैं JS से, तो स्टाइल डॉट लिख रही थी, है ना, राइट? यस भैया। एक काम करते हैं, इसकी फाइल का नाम चेंज करते क्या है, सारा कोड इसी में हो जाएगा, वरना हम एक फाइल बना लेते हैं न्यू, इसका नाम रखेंगे मॉडिफाइंग HTML CSS .js। ठीक, इसमें सेपरेट कोड रहेगा ना, तो तुमको रीड करने में आसानी रहेगी। यहाँ पे जाओ, स्क्रिप्ट .js बनाया था, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं सारथी, उसका नाम है मॉडिफाइंग HTML CSS .js। तो ये नेक्स्ट वाली कनेक्ट हो जाएगी इससे, इस वाली से लेना देना नहीं कुछ। स्टाइल डॉट CSS जी बताओ, हटाओ, यहाँ पे आए। तो अब हम करने जा रहे हैं HTML को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, HTML को मॉडिफाई करने का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ पे जाएं, बॉक्स 1 लिखा हुआ है इसके अंदर, बोलिए। यस भैया। तो बॉक्स 1 देखो कहाँ पे गया होगा, आप डिव के अंदर गए, डिव के अंदर गए, डिव के अंदर ये वाला HTML पार्ट है, राइट, बॉक्स 1। यस भैया। तो टैग्स के अंदर की जो वैल्यू होती हैं, इन्हें ये कह सकते हो कि इसकी अंदर की हमें चीज़ें चेंज करनी है। ठीक, जैसे बॉक्स 1 है, सबसे पहले क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, राइट। सेलेक्ट कैसे करें, बोलो। बोलो भैया, डॉक्यूमेंट डॉट बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। आईडी कर लो, चाहे तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर लो। आईडी से करा मैंने, यहाँ पे बॉक्स 1 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, सेलेक्ट कर लिया। अब हमें इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या यूज़ करना है, ये इनर HTML वाला फंक्शन यूज़ करना है, इनर HTML वाली प्रॉपर्टी। तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पे गया, बॉक्स 1 लिखा मैंने, डॉट लिखा मैंने इनर HTML। ठीक, और HTML के अंदर मैंने ये डाल दिया, आई एम बॉक्स 1। ठीक, अब जैसे इस पे जाओगी डॉम मैनिपुलेशन पे, रिफ्रेश करो, बॉक्स 1 है तो ऑलरेडी अच्छा तो स्क्रिप्ट नहीं करा था, अच्छा रुको, वो फाइल को कमेंट नहीं करा ना, वो दोनों सब साथ में लोड हो जा रही। लिख के आ गया बॉक्स 1 में, Yes भैया। है ना। तो अगर HTML में आपको ऐसे चेंजेस करने हो तो हम लोग यूज़ करते हैं इनर HTML। ठीक, और पता है कि आपको क्या कर सकते हैं,
इस इनर एचटीएमएल के अंदर आप पूरी पूरी एचटीएमएल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे ऐसे S1 लिख दूँ, हेडिंग टैग दिख रहा है। यस भैया। यस भैया। अब ये हेडिंग बन जाएगी, अब ये हेडिंग बन जाएगी, दिखा। यस भैया। जल्दी से नोट करो कॉपी में अपनी, इनर एचटीएमएल क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने फाइंडिंग वाला पढ़ा था ना, ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस था ना, ये फाइंडिंग वाला था। इसका नाम चेंज कर देगा इनको, सर इसी में इटैलिक और बोल्ड दोनों कर सकते हैं। पूरी जो एचटीएमएल पूरी एचटीएमएल डाल सकती हो इसमें। जैसे एचटीएमएल तुमने वहां से उठाई है, पूरी इसके अंदर लिख सकती हो। भैया बेसिकली कोई एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको डालना जरा, तो उसका एक सेकंड रुको, हम जरा सही कर दें उसको। फाइंडिंग द एचटीएमएल एलिमेंट, फाइंडिंग रीनेम, ठीक है। तो उसी नाम से हमने फाइल बना दी है, रीनेम कर दिया है। तो अब यहाँ पे जैसे जाओगे, पहले वाले को कमेंट किया था, नीचे वाले को कमेंट कर दें, इसको हटा दें। जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड उसकी फाइल बना दी है, ठीक। अपने सिस्टम पे कमेंट करके अनकमेंट कर लेना, फिर करना। हाँ पूछो, अब क्या करो, पूछिए। भैया मैं ये कह रही थी कि अगर कोई भी कंटेंट हमें डालना है तो इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे ना। हाँ, एक टेक्स्ट कंटेंट करके भी होता है, बट इनर एचटीएमएल से वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया था, टेक्स्ट आ गया था, कोई एचटीएमएल डालनी है, पूरी एचटीएमएल डाल दो ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ से पूरी एचटीएमएल उठाओ ऐसे कॉपी करके, ये भी पूरी डाल सकती है उसके अंदर, ठीक है। समझ गई? यस भैया। ट्राई करना, अच्छी चीज़ है ये फंक्शन नोट कर लिया है इनर एचटीएमएल वाला। यस भैया। स्टाइल वाला तो हमने बताया ही था, क्या था बताओ। अगर मुझे बॉक्स 1 का वो चेंज करना है स्टाइल, तो मैं टारगेट करूँगा बॉक्स 1 डॉट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मान लो ऑरेंज था, पिंक कर दें, कंट्रोल एस करो, जाके देखोगी डॉम पे भैया आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया। स्क्रीन फ्रीज हो गया, यस भैया। अब आ रहा है। अब आ रहा है भैया। अरे वो सेव होता है ना, तो हो जाता है कभी कभी सेव जब करते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टाइल चेंज करने के लिए, CSS चेंज करने के लिए बताया था, HTML चेंज करना है तो इनर HTML, CSS चेंज करना है तो ये बॉक्स 1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर कैमल केस में, और कोलन नहीं लगाओगे, इक्वल टू लगाओगे और फिर वैल्यू दोगे, राइट। यस भैया। तो वही यहाँ पे लिखा है। इस प्रॉपर्टी को दोनों को नोट करो जल्दी से। हेडिंग डालना मॉडिफाइंग HTML CSS, और 2 प्रॉपर्टी है दोनों, ठीक। हम गीता देखेंगे अभी, सच बता रहे हैं, तुम पढ़ती खुद से कुछ नहीं हो, बस क्वेश्चन करना आता है तुम्हें। गीता सुन रही हो? गीता संगीता दोनों यस सर सुन रही हूँ मैं। नोट्स बना रही हो जो बोल रहे हैं? हाँ सर मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ। बेटा लिखने में पीछे चल रही हो, लिखवा रहे हैं खाली बस। नहीं सर वो लिखने में नहीं। ठीक है, सर नोट सुना रही हूँ। ठीक है, कलर चेंज करना, कलर चेंज कर लोगी। अरे म्यूट करो, ठीक है सुन लिया, नोट करो। ये समझ गए सब लोग? यस भैया। लास्ट वाला टॉपिक यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। हाँ, मॉडिफाइंग क्लास इन HTML, जल्दी से पढ़ो। Modifying class and HTML element dot class list dot add my style element dot class list dot remove my style element dot class list dot toggle। ठीक है, टॉगल वाला। तो अब ये 3 फंक्शन है, ऐड, रिमूव और टॉगल क्लास। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लास से डील करेंगे। ये वाला HTML से मॉडिफाई करने वाला, ये वाला किससे था, CSS से मॉडिफाई करने वाला। अब ये क्लास से मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो अब मान लो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS पे गया, मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास डाली यहाँ पर, जो ऐसे मान लो है राउंड करने वाली, राउंड बॉर्डर को राउंड करने वाली, ठीक है। ऐसे नाम दिए दे रहे हैं बस खाली, राउंड बॉर्डर,
बॉर्डर रेडियस रख दी 50%, और बॉर्डर दे देते हैं कुछ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, एक CSS में हमने क्लास डाली राउंड बॉर्डर करके, दिख रहा है? बॉर्डर रेडियस डिफाइन करी है, बॉर्डर रेडियस डिफाइन करी है, बॉर्डर दे दिया कुछ। ठीक, हम क्या करेंगे इस बार HTML में जाके CSS का क्लास यहाँ पे राउंड बॉर्डर नहीं लिखेंगे, हम JS में करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे तुम अगर इस पे जाओ बॉक्स वाले कंटेनर पे राउंड बॉर्डर लिख दो तो ये क्लास इस पे लग जाएगी। बोलो, फर्स्ट वाले डिव पे लग जाएगी। तो देखो लगने पे कैसा लिख रहा है। नाम दूसरा है क्या, कुछ और था क्या? डॉट, अच्छा डॉट लगा दिया यहाँ पे, सेव करो, है ना, ऐसा बन जाएगा। डॉट लिख के लिखा है वहाँ पर। नहीं हटा दिया, वो गलती से लिख दिया था। राउंड बॉर्डर लिखा है और देखो बॉक्स में लग गई। ठीक है, बॉक्स 1 में, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो हमने CSS में डाल दिया तो लग गया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि HTML में ये क्लास ऐड हो, सॉरी JS से ऐड हो, है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, जैसे मानने अभी मैंने फर्स्ट वाला करा था, मैं सेकंड एलिमेंट को टैग करूँगा ऐसे करके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्स 2 वाले कर दें कि 1 वाले करें? बॉक्स 2 कर रहे हैं, 1 वाला ऊपर कर दिया था। बॉक्स 2 डॉट आपको लिखना है क्लास लिस्ट, डॉट ऐड, अभी बता रहा हूँ। और क्लास का नाम क्या था? राउंड बॉर्डर। देखने लग गई कि नहीं लग गई? हाँ लग गई। ठीक है, देखो बताएं, फिर से बताएं। देखो हमने यहाँ पर क्लास इस बार HTML में डाल के नहीं दिया है, हमने कहा कि हम JS से कैसे ऐड करते हैं वो दिखाएंगे। तो हमने style.css में वो क्लास लिख दी और इसको ऐड नहीं करा। हम क्या गए, अपने JS में गए, हमने उस एलिमेंट को सेलेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ डॉट एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक, कोई भी क्लास आपको ऐड करनी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एलिमेंट का वेरिएबल का नाम, फिर डॉट क्लास लिस्ट, और फिर डॉट ऐड फंक्शन होगा। जो क्लास का नाम यहाँ पर दिया है राउंड बॉर्डर, वो नाम इस फंक्शन के पैरामीटर में पास कर दोगे। क्लियर? यस भैया। तो आप JS से ऐसे करके क्लास ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक फंक्शन होता है, कौन सा? रिमूव। रिमूव क्या करेगा जल्दी बताओ? बताओ रिमूव क्या करेगा? क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, वो रिमूव कर देगा। वो रिमूव कर देगा, है ना। और अगर हमने दिया है टॉगल, टॉगल का मतलब होता है अगर वो क्लास लगी है तो मत लगाओ, तो लगी है तो हटा दो, है ना। स्विच क्या करता है? अरे यार क्या बोल रहे क्या हैं? बोले भैया? टॉगल लिखा था ना लास्ट वाला एलिमेंट, ये देखो। हाँ। टॉगल का मतलब है कि अगर आपके वो चेक करेगा क्या ये क्लास ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे टैग में, अगर प्रेजेंट है तो वो हटा देगा। चलो अच्छा दिखा दे, एग्जांपल दिखा देते हैं। ठीक है, राउंड बॉर्डर वाली मैंने इसको दी थी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे मैंने रिमूव वाला देख लो पहले। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्लास लगी है राउंड बॉर्डर डाली थी ना, राउंड बॉर्डर करके मैंने बॉक्स 1 को HTML में जाके ही राउंड बॉर्डर दे दिया, राइट। हाँ ना बोलोगे कि नहीं? यस भैया बोले। ठीक, राउंड बॉर्डर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँ, बॉक्स 1 को मैंने टारगेट करा गेट एलिमेंट बाय ID बॉक्स 1 करके। अब अगर मैं यहाँ पे जाके क्या लिखूँगा, रिमूव करना है तो क्या लिखोगे बताओ? बॉक्स 1 अंजुम बताओ, क्लास रिमूव करनी है। बॉक्स 1 में राउंड बॉर्डर क्लास लगी, उसको रिमूव करना है, कैसे करोगी? बॉक्स 1 डॉट रिमूव तो लगेगा ही। हाँ,
मतलब क्लास आपका के लिए जो- क्या लिखा है, क्लास के लिए क्या लिखा है, आपको ये लिखना है पहले। क्या भैया? क्लास के लिए ऐड वगैरह करने के लिए, रिमूव वगैरह करने के क्लास लिए लिस्ट। क्लास लिस्ट हाँ लिखो। भाई, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव चाहिए। तो क्लास लिस्ट क्लास लिस्ट क्लास लिस्ट लिख दो, डॉट रिमूव लिख दो, ठीक। और फिर क्लास का नाम, तो उससे क्या हो जाएगी। तो अब उससे वो रिमूव हो हाँ, जाएगा। राउंड बॉर्डर, इस लाइन को देखो, कमेंट कर रहे हैं, अगर इस लाइन पे गए कमेंट करा, अभी क्या लगी हुई है, अभी क्लास लगी हुई है, अभी लगी हुई है, बॉक्स वन वाला राउंड है ना। अब मैंने क्या करा, इससे करके इसको सेव किया, मैंने रिमूव कर दिया जेएस की हेल्प से, क्लास हट गई पूरी, यस भैया। है ना, क्लास हट गई। तो जेएस की हेल्प से आप ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टॉगल वाला देखने जा रहे हैं। टॉगल वाला देखने में क्या करना करेंगे, देखो बॉक्स वन में लगी हुई है, राइट, है ना, बॉक्स टू में नहीं लगी हुई है, बॉक्स टू में नहीं लगी हुई है, ठीक। तो टॉगल वाला देखो क्या करेगा, अगर हम जाते हैं कंट्रोल सी, अभी इन दोनों को कमेंट करते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वरना दोनों लोग चीज़ें दिक्कत करेंगी, ठीक। ये लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉक्स टू में टॉगल, सेव किया, कंट्रोल सी, पेस्ट किया, बॉक्स वन में लिख दिया, ठीक। देखना ध्यान से, बॉक्स वन में लगी हुई है राउंड बॉर्डर, राउंड बॉर्डर लगी हुई है बॉक्स वन में। यस भैया मैंने क्या करा, लिखा है टॉगल राउंड बॉर्डर, तो बॉक्स वन से देखो हट गई, बॉक्स वन से हट गई, ठीक। बॉक्स टू में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बॉक्स लिखा है, राउंड बॉर्डर नहीं लगी है। यस भैया। इसमें लिखा मैंने टॉगल करके, तो उसमें देखो लग गई, मतलब समझे, अगर लगी है तो हटा दो, और अगर नहीं लगी है तो लगा दो, बस ये मतलब है, ठीक। इस फंक्शन का यूज पता कहाँ कर सकती हो, जैसे तुम लोगों ने हैमबर्गर आइकन बनाया था, याद है, यस। तो उस पर कर सकती हो। अगर क्लिक्ड है तो आपको वो सारे चीज़ें दिखानी है ना, और दोबारा से अगर भैया? बंदा क्लिक करता है तो रिमूव कर दो। हाँ बोलो। भैया एक बार टॉगल फिर से समझा दो। टॉगल का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब ये मान लो कि तुम अगर क्लास लगी हुई है, टॉगल करने पे वो हट जाएगी, अगर नहीं लगी हुई है तो ये लगा देगा, ठीक, बस ये मतलब है। तो भैया एक तरीके से रिमूव की तरह यूज हो रहा है। नहीं, ये ऐड और रिमूव दोनों की तरह यूज हो रहा है, अगर लगी होगी तो हटा देगा, अगर नहीं लगी होगी तो लगा देगा, उल्टा कर रहा है, बस निगेट कर रहा है, है ना। ऐड और रिमूव तो ऐड करेगा, ऐड का मतलब ऐड ही करना है, रिमूव का मतलब रिमूव ही करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने तुमको बताया ना, जैसे इस पे देखो, ये वो वाला देखा था ना हम, ये हैमबर्गर वाला, याद है, हैमबर्गर वाले बटन पे क्लिक करो तो चीज़ें तुम्हें नीचे दिखें, दोबारा क्लिक करो चीज़ें हट जाएं, तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स वही लगा होगा, है ना। क्लिक करने पे क्या हो, आपका वो एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले हो जाए, और दोबारा क्लिक करने पे एलिमेंट हाइड हो जाए। कैच कर पा रहे हो जो बोल रहे हैं। तो उस केस में आप टॉगल को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। वरना आपको अगर सिंपली ऐड और रिमूव से करना है तो भी आप कर सकते हो, पता है कैसे, आप इफ़ लगाओ, है ना, इफ़ लगाओ तो बॉक्स वन डॉट क्लास लिस्ट लिखो, ऐसे करके क्लास लिस्ट हमें क्या देगी, सारे एरे ऑफ क्लासेस देगी जो इस पे लगी हुई हैं। और इसको चेक कर लो, एक फंक्शन क्या होता है एरे में, कंटेन्स करके, कंटेन्स या इंक्लूड्स होता है, इंक्लूड्स होता है तो चेक करता है, इंक्लूड्स लिख दो ऐसे करके, और फिर यहाँ पे क्लास का नाम डाल दो कि अगर राउंड बॉर्डर है तब क्या करेगा, तब उसको रिमूव कर दो। कैच कर पा रहे हो। यस भैया। और अगर नहीं है एल्स तो ऐड कर दो। ऐड कर दो। तो ये टॉगल वाला फंक्शन जो है बिहाइंड द सीन्स इसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता है। क्लास लिस्ट आपको क्या देगी, सारी एरे ऑफ क्लास, सारे एलिमेंट दे देगा एरे के फॉर्म में, जिनमें सारी क्लासेस दे देगी उस एलिमेंट में जो लगी हुई हैं, इन द फॉर्म ऑफ एरे। क्लास लिस्ट, लिस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस दैट दिस एलिमेंट इज हैविंग, राइट। फिर ये एरे मिला, तुमने डॉट इंक्लूड्स लगाया, सर्च कर लिया क्या उस एरे में राउंड क्लास की क्लास है, राउंड बॉर्डर करके, अगर है तो रिमूव कर दो। रिमूव करने का मतलब ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, ऐसे रिमूव वाला,
बॉक्स वन क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, अगर नहीं है तो ऐड कर दो। अनजूम क्लियर हुआ जी भैया। है ना? तो आपको इतना बड़ा लिखना ना पड़े, इसी के लिए टॉगल फंक्शन बना है। ठीक, ओके भैया। ये समझ गए? ये 4-5 ये इंपॉर्टेंट Yes, भैया। याद कर लो। Yes, नोट भैया। बनाते रहना ना, बहुत भूलोगे, हम तुम्हें लिख के दे रहे हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, बस तुम्हारी डॉम कंप्लीट हो जाएगी पूरी। ठीक है, समझ गए? ये नोट्स बना रहे हो कि 2 मिनट ब्रेक ले लें? करीना ब्रेक ले लें? हाँ भैया ब्रेक चाहिए। ठीक है, 10:07 हो रहा है, 10:12 पे करना है। इसको नोट कर लो, रिवाइज कर लो तब तक। ठीक है, इसको हम पुश कर देते हैं तब तक। ठीक है, ओके भैया। हेलो, एक लास्ट चीज़ देख लो फिर ब्रेक लेना। ठीक है, लास्ट चीज़ इसमें बता दें, इनकम्प्लीट हो गई। ठीक है, हेलो, तुम लोग हो कि नहीं? Yes, भैया। एक लास्ट चीज़ देख लो, लास्ट चीज़, उसके बाद ब्रेक लेना 5 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या करा, ये सब कर लिया। ये टॉगल है, यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहे हैं, इफ क्लास इज प्रेजेंट देन रिमूव्स एल्स एड्स। ठीक है, यहाँ पे हो गया। हाँ, ये कर दिया वगैरह कर दिया ये सब। राउंड बॉर्डर वाली यहाँ पे लगी हुई थी, इसको यहाँ से हटा दे रहा। ठीक, अनजूम तुमसे क्वेश्चन है तो अनजूम नहीं, महजबून Yes, महजबीन तुम बताइए, आप बताइए। ठीक है, महजबीन क्लास में हो? जी भैया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। चलिए देखिए, हमने आपसे क्वेश्चन है आपके लिए। हमने आपसे कहा कि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक, और तुम्हारे पास एक क्लास है ये राउंड बॉर्डर वाली, है ना? बोलिए। जी भैया। आपको ये राउंड बॉर्डर वाली क्लास सब में लगानी है। मतलब ये 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, कहाँ गए? 4 एलिमेंट थे, ये चारों पे लगेगी, बट आपको चारों को सेलेक्ट नहीं, मतलब एक एक करके सेलेक्ट नहीं करना है। तो भैया उसका यूज कर सकते हैं ना, वो जो सिलेक्टर क्वेरी था। हाँ, वो यूज़ कर सकती हो। ठीक है बेटा, वो सबको सेलेक्ट एक करके ही देगा, ID ऐड करके दे देगा। हाँ हाँ, हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा तरीका बताएं जैसे आपको यूज़ जी करना भैया। है। ये केस करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाइए, सबसे पहले देख लो कि कौन इसमें है। इसमें जाओ, कंटेनर क्लास जो है इसके अंदर ये चारों पड़े हुए हैं। ठीक, बोलो। जी भैया। Yes, भैया। कंटेनर को अगर सेलेक्ट कर लें तो ये हमें एरे ऑफ, इनका एरे मिल जाएगा सारे एलिमेंट्स का। बोलो, है ना? अब एरे मिल गया तो एरे को तुम कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकती हो सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर, मैप भैया, मैप। कोई भी यूज़ कर सकती हो। Map। फॉर लूप भी यूज़ कर सकती हो कि नहीं, बताओ। फॉर लूप में लगा दो i इक्वल टू 0, i लेस देन इस एरे डॉट लेंथ, और उसकी बॉडी में क्या लिखोगी, बॉक्स 1 एट एरे एट i डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड इज इक्वल टू राउंड बॉर्डर। दिखाएं करके? जी भैया। तो अभी सबसे पहले देखो, हमारे पास एक कंटेनर क्लास है। कंटेनर क्लास में जाओ, इसको पहले टारगेट कर लो, कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स टू, क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम था क्या वो?
get removed by क्लास नेम कर दो क्योंकि क्लास ही थी ना वो, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, कंटेनर कर दो। ठीक, हम आपको करके सारा दिखा रहे हैं लेकिन आपको उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, इसलिए ये मत ध्यान रखना। अब इसको कंसोल लॉक करेंगे तो क्या आएगा बताओ, जीविन क्या आएगा? एक एरे देगा, उस वेरी गुड, एरे रिटर्न करेगा, एरे ऑफ ऑल दी चाइल्ड एलिमेंट्स, राइट। चाइल्ड एलिमेंट, yes. डिव 0, ये रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या हो रहा बार बार ये इस पे ब्राउज़र पे। एरे आया, हाँ एक ही एलिमेंट है, अच्छा हाँ एक ही एलिमेंट है ना, क्लास कंटेनर का तो एक ही एलिमेंट है, देखो क्लास कंटेनर वाला क्या है, एक ही एलिमेंट है, राइट। अरे बॉस को करना है, बॉस तो करोगे तभी तो एरे मिलेगा, कंटेनर का तो एक ही है ना, बोलो। 4 बॉक्स है ना, एक ही कंटेनर देगा, तो एक ही हाँ, उस कंटेनर लेगा, के अंदर भी ये सारा आपको यहाँ पे बॉक्स देना पड़ेगा, बॉक्स दोगे तब तुम्हें एरे मिलेगा, राइट। यस भैया, अब देखो एरे मिल गया, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, ऐसे देखो ऐसे करें 1 0 1 2 3 पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4, चारों बॉक्स आ गए एरे के फॉर्म में, राइट। यस भैया। अब सिंपल जाओ फॉर लूप लगा दो, फॉर लेट आई इक्वल्स टू, बोलो 0, लेट i इक्वल्स टू 0, आई लेस देन i लेस देन कंटेनर डॉट लेंथ, डॉट लेंथ, कंटेनर के अंदर हमारे पास एरे था, कंटेनर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, i प्लस प्लस, बॉडी के अंदर क्या लिखोगी, कंटेनर कंटेनर ऑफ आई है ना, सब पे लगानी है, डॉट यस, डॉट क्लास लिस्ट क्लास लिस्ट डॉट ऐड राउंड बॉर्डर, डॉट ऐड राउंड, सब पे लग जाएगी, सब पे लग गई, यस। महजबीन समझी जी भैया। है ना, ये एक फॉर लूप से लगा सकते हो, इसको मैप में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैप पे लगा दो, लगा लेना, ठीक। अब 10 13 हो रहा है, इसको रिवाइज करो, सारे नोट्स कंप्लीट करो, ठीक है, पुश कर दे रहे हैं, 10 20 पे आते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, फिर एंड हो जाएगी क्लास, ठीक है। यस भैया। भैया लास्ट वाला एक बार और समझा दो। ये फॉर लूप वाला, हाँ भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, देखिए यस भैया। ठीक है बता रहा। हाँ देखो हमारे पास हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास ये 4 एलिमेंट हैं, इन चारों पे तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज लगानी है, राइट, है ना, यस भैया। सब पे बॉर्डर बॉक्स फाइल लगानी है। तो हमारे पास क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, हमारे पास वो सबके पास कॉमन क्लास कौन सी है, बॉक्स करके कॉमन क्लास है, राइट। यस भैया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम से कर दो, या फिर वो क्वेरी सेलेक्टर वाला कर दो, ठीक, क्वेरी सेलेक्टर वाला करते हो, तुम लोग को ज़्यादा सही पड़ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिख दो ऐसे करके, और डॉट बॉक्स लिखोगे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि क्लास लगाया ना तो डॉट लिखना पड़ेगा। तो जब तुम ये सेलेक्ट करोगी तो तुम्हारे पास ये डॉम से ये 4 एलिमेंट उठ के इसके अंदर वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएंगे, इस कंटेनर वेरिएबल के अंदर, हाँ या ना। यस भैया। अब एरे के फॉर्म में सेव हुए हैं, तो एरे को तुम ऐसे करके फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर सकती हो, मैंने वो फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर दिया 0 से लेके कंटेनर डॉट लेंथ तक। इतनी बात समझ में आई, है ना। तो अब हमें एक एक करके सबको ऐड करना है, तो हमें ये पता है 0th वाले एलिमेंट पे हमारी ये फर्स्ट वाला डिव है, एरे के 0 वाले पे फर्स्ट वाला है, एरे के फर्स्ट वाले पे ये वाला है, एरे के सेकंड वाले पे ये वाला है, एरे के थर्ड वाले पे ये वाला है, दैट मीन्स एरे के ith एलिमेंट पे ये वाला है ना। एक एक करके जनरल वे में लिखो अगर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। सर भैया हमने तो क्लास में लगाया, तो क्लास में तो सबको एक साथ लगना चाहिए गाना पे। बेटा क्लास में लगाया नहीं है, क्लास को सेलेक्ट किया है, सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर। क्लास यहाँ सेलेक्ट हुआ है, उसने सारे एलिमेंट्स दिए हैं और इस एरे के अंदर पुश कर दिए हैं सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे इनके पास बॉक्स की क्लास है, ठीक। और क्लास लिस्ट का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर इस लेफ्ट साइड वाले पे कौन कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं, ये नहीं कि ये पूरे एरे के अंदर जाके क्लास लिस्ट लगा देगा ऐसे कर।
इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसके अंदर जो जो क्लासेस लगी हुई हैं उसमें ये राउंड बॉर्डर वाली क्लास ऐड कर दो। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके भैया। क्लास लिस्ट, जैसे यहाँ पे देखो लिखा था ना बॉक्स वन डॉट क्लास लिस्ट, बॉक्स वन में जितनी सारी क्लासेस हैं उसमें ये क्लास रिमूव कर दो, ठीक, ऐड कर दो। तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएबल के हो रहा है। अब क्योंकि एरे में तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स जीरो आई से लेके लेंथ तक की होंगे, तो इसलिए हमने सिंपली यहाँ पे एरे उस पर्टिकुलर आई को लिख दिया ऐसे करके। आप समझी? यस भैया। ठीक, चलिए आपको 4 मिनट दे रहे हैं 21 तक की, ठीक, जल्दी से लिखिए सब लोग, रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक डॉम मैनिपुलेशन। नोट्स बनाते रहना प्लीज़, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। फंक्शन है अच्छे खासे हैं फंक्शन इसमें, 4-5 नहीं है, मतलब 20-25 हो जाएंगे पूरा इवेंट लिसनर तक की। पाँच मिनट का ब्रेक सबके लिए। हो गया रिवाइज? रिम्मी
कुछ पूछ रही हो क्या? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलो। करीना, ब्रेक लेके चली गई हाँ क्या? जी भैया। नहीं भैया, क्लास में ही हूँ। वो अच्छा। माइक के ऊपर नहीं हो रहा था। अरे ठीक है, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? कुछ कह थोड़ी रहे। कर लिया रिवाइज? हाँ भैया, कर लिया। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का पढ़ लो, फिर रिवाइज करना तुम लोग, ठीक है? ठीक है भैया। क्या लिखा है पढ़ो, जल्दी पढ़ो, तुम ही पढ़ो करीना। ठीक है। We can create a new element हेडिंग पढ़ दो पहले, using the- हेडिंग पढ़ दो, ऐसे डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हेडिंग पढ़ लो पहले, क्या लिखी है? ठीक है भैया। Creating and appending HTML. We can create a new element using the create element method of the document. We can append this new element node inside any other element. नीचे पढ़ो। Code para document const para is equals to document dot create element bracket e const element document get dot element by id div element dot append child para. ठीक है, क्या समझी? कुछ समझी इससे? नहीं भैया, कुछ नहीं समझी इससे तो। देखो, अभी तक हम लोग क्या करना सीखे हैं? अभी हम लोगों ने फाइंड करना सीखा था सबसे पहले, कि हम डॉक्यूमेंट से चीज़ें फाइंड कैसे करेंगे। 4 फंक्शन पढ़े, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी, सिलेक्टर, ऑल, ये सब पढ़ा था, फाइंड करना, ठीक? यस भैया। फिर हमने पढ़ा मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो प्रेजेंट एचटीएमएल है, एचटीएमएल और सीएसएस को मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक? क्लास ऐड करना सीखा, वो सब करना सीखा, ठीक है? कि जो इस एचटीएमएल टैग, इस एचटीएमएल फाइल में जो भी टैग चीज़ें पड़ी हैं, उसको चेंज वगैरह कैसे करेंगे, डिलीट वगैरह कैसे करेंगे, ठीक है? अब लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर एचटीएमएल, क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग एचटीएमएल, मतलब कि अब हम जेएस की हेल्प से एचटीएमएल क्रिएट करना सीखेंगे और उसको अपने इस फाइल में अटैच करना सीखेंगे, इस पेज पे अटैच करना सीखेंगे, ठीक है? पढ़ें? यस भैया। सबसे पहले इसको काट देते हैं यहाँ से। देखो इसमें सारी चीज़ें रिवाइज हो गई, क्या क्या पढ़ा है आज। सबसे पहले क्लास से हम वर्क नहीं करते हैं, हम हमेशा इसको आईडी दे देते हैं, क्योंकि ये यूनिकली वर्क करता है। और अब तुमको इससे और क्लियर हो जाएगा कि आईडी को यूनिक क्यों कहते हैं, कि यूनिकली वर्क करती है, समझे? अगर आप आईडी को आप एचटीएमएल में दे सकते हैं, आप 2-3 एलिमेंट को सेम आईडी दे के देख लीजिएगा, वर्क करेगी। बट जब आप उसे जेएस से टारगेट करेंगे, है ना, जब आप जेएस से टारगेट करेंगे तो हमेशा वो फर्स्ट एलिमेंट लेगा, इसीलिए कहते हैं आईडी हमेशा यूनिक दो, ठीक है? ये रीज़न है। हमने तुमसे दिखाया था ना, करके दिखाया था कि आईडी दोगी, तुम देखना वर्क कर जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी आईडी में भी, क्लास में भी, लेकिन जेएस से टारगेट नहीं कर पाओगी। जेएस से हमेशा वो पहला एलिमेंट टारगेट करेगा, इसीलिए कहते हैं आईडी यूनिक दो, ताकि तुम्हें जेएस में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक? तो जैसे मैंने इसको जाके कंटेनर दे दिया, ये ध्यान रखना, हो सकता कोई इंटरव्यूअर पूछ दे, या आप लगाइए ऐसे करके आईडी, देखिए लगेगी नहीं लगेगी, आईडी वगैरह लग जाएंगे। एचटीएमएल में एरर नहीं आती है, बताए ना, एरर फ्री लैंग्वेज। यस भैया। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि आईडी यूनिक दोगे तभी वो जेएस से टारगेट कर पाओगे, ठीक? चलिए फिर पढ़ते हैं। हमने क्या करा, आईडी दे दी इसको, ताकि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ कर लें, वो हमें सही लगता है तो हम वही यूज़ करते हैं हमेशा, इसलिए हम इसलिए दे दिए उसको, और कोई रीज़न नहीं है। तो हम यहाँ पे गए, सबसे पहले क्या करोगे, हमें क्या करना है, क्रिएट करना है एक एलिमेंट, राइट? हम चाह रहे हैं कि इसमें 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाए, इस कंटेनर वाले में एक पैराग्राफ आ जाए यहाँ पर, है ना? बोलो। अभी 4 एलिमेंट है, पैराग्राफ तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा। एचटीएमएल में तो क्रिएट करना नहीं है, हम सीख रहे हैं जेएस में कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये कह रहा है। करीना सुन रही हो? हाँ भैया। तो उसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट एलिमेंट, जो एलिमेंट क्रिएट करना है उसका टैग लिख दो। जैसे मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैं पी लिख दूंगा, पी टैग होता है, हाँ, पी चाहिए तो मैंने पी टैग लिख दिया।
मुझे अगर div चाहिए होता मैं div लिखता, h1 चाहिए होता h1 लिख देता, ठीक। तो मैंने p लिख दिया और उसको हमेशा एक वेरिएबल में सेव कर लो कि ये इसके अंदर हमारे अंदर न्यू पैरा है, ऐसे करके सेव कर दिया मैंने वेरिएबल के अंदर, ठीक। अब एलिमेंट क्रिएट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जैसे पैराग्राफ वगैरह के लिए क्या होता है, आपके पास डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये नहीं देना, याद नहीं रखना, तो आप इनर एचटीएमएल ही लगा दीजिए। इनर एचटीएमएल दिया मैंने, और लेकिन इनर एचटीएमएल में ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो अब ये नया पैरा क्रिएट हो गया पी करके, उसके अंदर इनर एचटीएमएल क्या लगी हुई है, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ, राइट। चीज़ें कंप्लीट हो गई, चीज क्रिएट हो गया, एलिमेंट क्रिएट हो गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको उसे अटैच भी करना पड़ेगा, है ना। आप डायरेक्टली बना तो देंगे लेकिन अभी लगाया तो नहीं है किसी में, है ना, बताओ, लगाया नहीं है। तो लगाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें जिस पार्ट में लगाना है उसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें मान लीजिए इस कंटेनर वाले बॉक्स में 5th एलिमेंट चाहिए, ये वाला, तो मैं क्या करूँगा, इसको टारगेट करूँगा, इस वाले एलिमेंट को। अब इस डिव को कैसे टारगेट करोगे, बताओ, कौन सा फंक्शन। कंटेनर को टैग करना है आईडी से, हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट आईडी गेट एलिमेंट बाय, म्यूट करो भैया। कंटेनर को टैग कर लिया, ठीक, टैग हो गए, दोनों चीज़ें टैग हो गई। अटैच करने के लिए क्या लिखा है यहाँ, बताओ, एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड पैरा। एलिमेंट का मतलब पेरेंट में अटैच करना है, तो पेरेंट डॉट अपेंड चाइल्ड को, ठीक है। पेरेंट क्या हुआ, किस में अटैच करना है उसको पहले लिख दो, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक। न्यू पैरा ये वाला, ठीक। न्यू पैरा क्रिएट किया था, उसके अंदर इनर एचटीएमएल में ये डाल दिया, ठीक। फिर कंटेनर बनाया, उसको अपेंड चाइल्ड कर दिया न्यू पैरा को इसके अंदर, तो कंटेनर के अंदर अब ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पे जाके देखोगे, रिफ्रेश करो, पैराग्राफ डालना पड़ेगा क्या यहाँ पे, ऐसे कर, भैया आईडी को हम हैशटैग करके नहीं लेंगे यहाँ पर, नहीं इस पर लगा क्यों नहीं, टेक्स्ट कंटेंट ही लगेगा क्या, हैशटैग करके उसमें लेते हैं ना, क्वेरी सेलेक्टर में। ये तो आईडी सेलेक्ट करके ही देगा ना आपको, हाँ अब लग गया, देखो, ठीक है, ऐसे लगेगा, ऐसे। अच्छा हाँ, एचटीएमएल नहीं लगा सकते इसमें, पूछो क्यों नहीं लगा सकते, पूछो जल्दी जल्दी। यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि पैराग्राफ ही है, तो इनर एचटीएमएल क्या डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर क्या तुम पूरी अपनी पूरी डिव वगैरह लगा सकते हो उसके अंदर, बताओ, नहीं ना। आपने एलिमेंट बनाया पी करके, उसके अंदर इनर एचटीएमएल डालने, डिव करके बनाते तो शायद लग जाता, ठीक है। पैराग्राफ में टेक्स्ट डालने के लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कंटेंट, ये नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट डालने के लिए है। और मैंने फिर अपेंड करा ऐसे करके, तो अब देखो यहाँ पे दिस इज द न्यू पैराग्राफ करके आ गया, ठीक। फिर से समझाएं, रिवाइज करा दें वाला, रिवाइज करा दें वाला। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एलिमेंट क्रिएट, हमने कहा कि तुम्हें एग्जिस्टिंग एचटीएमएल में कुछ ऐड करना है। यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, हम चाहते हैं यहाँ पे 5वां आ जाए, लेकिन हम चाहते हैं एचटीएमएल से ना आए, जेएस की हेल्प से आए। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप होता है कि आप एलिमेंट को क्रिएट करिए। एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक। जिस एलिमेंट को क्रिएट करना है, अगर आपको पैराग्राफ क्रिएट करना है तो पी लिखेंगे, डिव क्रिएट करना है तो डिव लिखेंगे, h1 क्रिएट करना है तो h1 लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर के कंटेंट को डिफाइन करो। खाली h1 तो काम चलेगा नहीं, है ना, कुछ कंटेंट डिफाइन करना पड़ेगा। अब कंटेंट किस फॉर्म में हो सकता है, या तो टेक्स्ट फॉर्म में या HTML फॉर्म में। तो जैसे पैराग्राफ और h1 वगैरह हैं, इसके अंदर आप अपना HTML नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको पता है कि सिर्फ उसके अंदर टेक्स्ट लगेगा। तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट कंटेंट रखते हैं और अपना टेक्स्ट डिफाइन कर देते हैं। अगर भैया हम डिव देते तो डिव देती हो तो HTML लिख सकती हो इसके अंदर, देख लेते हैं। अब ये वाला स्टेप कंप्लीट कर ले, फिर डिव वाला बताते हैं, ठीक है। तो h1 वगैरह टाइपोग्राफी वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी यूज़ करिए, फिर टेक्स्ट डाल दीजिए ऐसे करके।
एलिमेंट, ये एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा पूरा, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ, ठीक। इसका मतलब है अगर आप HTML में लिखेंगे ना, तो इसका मतलब है एक पी टैग बना होगा उसके ऊपर, उसके अंदर लिखा होगा दिस इज़ अ न्यू पैराग्राफ। HTML में ऐसे लिखते हो, JS में ये सेम चीज़ ऐसे वर्क करेगी, ठीक। बोलो, ठीक। नेक्स्ट क्या चीज़ है, हमें इस पूरे एलिमेंट को कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली तो लगेगा नहीं ना। तो जहाँ पे अटैच करना है उसको सेलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी दी थी इस पेरेंट को, इसके अंदर डालना था, उसको आईडी दी थी, तो मैंने आईडी से उसको सेलेक्ट कर लिया। अब पेरेंट जो है इसके अंदर आ गया, वेरिएबल के अंदर। और अटैच करने के लिए क्या करोगे, फंक्शन है अपेंड चाइल्ड। पेरेंट को लिखो डॉट, जिसमें अटैच करना वो लिखो डॉट अपेंड चाइल्ड, और जिसको अटैच करना है उसके अंदर लिखो। तो मुझे पेरेंट कंटेनर था, कंटेनर के अंदर अटैच करना था न्यू पैरा, तो मैंने लिखा कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू पैरा, ठीक है। यस भैया। अब इसी तरीके से उसका देख लो, डिव कैसे करोगे। तो मैंने मान लो मैंने डिव बनाया, कॉन्स्ट डिव डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डिव क्रिएट करेगा, ठीक। मैं लिखूँ डिव डॉट टेक्स्ट कंटेंट नहीं लिखूंगा, डिव डॉट इनर HTML देखते हैं कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इनर HTML, और इसके अंदर हम लिखेंगे, क्या डालें, क्या चीज़ डालें बताओ। जैसे 2 पैराग्राफ डाल दें ऐसे करके, है ना, जैसे ये डाल रहा है, बोलो। और डिव लिख देते हैं ऐसे करके, देखते हैं वर्क करेगा नहीं करेगा। अटैच कर दिया, सेव हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर वाला भी हट गया। अच्छा, न्यू पैरा को ऐड कराया, हमें ऐड करना है इस डिव को। दिस इज अ न्यू पैराग्राफ तो आया, लिखा है अनकॉट डॉम एक्सेप्शन अपेंड चाइल्ड ऑन नोट द न्यू चाइल्ड एलिमेंट कंटेन्स द पेरेंट। व्हाई दिस इज हैपनिंग। अच्छा ओके, कंफ्यूज, किसको ऐड करना था यार। डिव ये है, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड डिव, ये हमने क्या करा है। अच्छा पेरेंट, ओह सॉरी, पेरेंट कंटेनर है, बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग। पेरेंट क्या था यहाँ पे, कंटेनर था। यस भैया। डिव डॉट डिव लिख दिया था हमने वहाँ पे, अभी भी नहीं आया। इनर HTML का वर्क नहीं करती इसके ऊपर। Why is not working? टेक्स्ट ही वर्क करेगा, टेक्स्ट करके देखें। टेक्स्ट तो आ गया, HTML क्यों नहीं आई। चलिए इसको सर्च करके देखते हैं। क्रिएट एलिमेंट ऐड HTML। नोट्स बना रहे हो ना। हाँ भैया। यस भैया। इस पे तो वर्क कर रहा है ना। इन्होंने लिखा है पैरा डॉट इनर HTML, दिस इज द पैराग्राफ। और देखिए नीचे कर कहीं पे बटन जैसे इन लोगों ने बनाई, क्रिएट करी है, बटन एलिमेंट क्रिएट करा है। अच्छा हाँ, इनर HTML कह रहा है ये। ओके ओके ओके, HTML नहीं 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 नहीं, हमने इनर HTML लगाया था, वर्क नहीं कर रहा था ना, नहीं वर्क कर रहा था, लगाया था वर्क नहीं कर रहा था, ये कह रहा है। इनर HTML का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट, तो इसके अंदर हम लोग HTML भी तो डाल सकते हैं, वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये। भैया उसमें बॉडी भी लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। तो बॉडी के अंदर ऐड कर रहा है ना, हम कंटेनर के अंदर ऐड कर रहे हैं। भैया आपने आईडी भी तो प्लग किया है ना। हाँ एलिमेंट प्लग करने के बाद इसमें फिर 12 साल दिया ना इन्होंने। मैंने आईडी को गेट एलिमेंट बाय आईडी को सेलेक्ट ऊपर ही कर लिया था, कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया यहाँ पे, तो आना चाहिए ना। वही तो। डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर लिख के देखना।
बेटा डॉक्यूमेंट यहाँ डॉट, पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर, हाँ यहाँ पे। चलो देख लेते हैं, नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट में कंटेनर तो है ही नहीं ना, आपने जेएस में बनाया है। डॉक्यूमेंट डॉट कंटेनर लिखोगे, डॉक्यूमेंट में कंटेनर ढूंढे, ठीक है। शायद ये वर्क नहीं करता होगा, फिर देख लेंगे। इनर एचटीएमएल वाला, इनर एचटीएमएल का मतलब हो गया कि इसके अंदर की एचटीएमएल, ये वाली, और इसमें तो हम एचटीएमएल डाल सकते हैं, है ना। एक काम ये करते हैं, बॉक्स 1 को सेलेक्ट करते हैं। हमने क्या करा था यहाँ पे, हमने क्या करा था, एचटीएमएल एलिमेंट क्रिएट करा था डिव करके, है ना। हमने एक एलिमेंट क्रिएट करा डिव करके, डिव डॉट इनर एचटीएमएल ऐसे लिखते हैं। भैया बटन क्रिएट करके देख लो एक बार। बटन क्रिएट करके, चलो बटन कर लो। नहीं, बटन वगैरह तो लग जाएंगी, बटन के अंदर की इनर एचटीएमएल ऐसे लिखोगी, एचटीएमएल करके, है ना। तो बटन के अंदर तो कुछ पता टेक्स्ट, लग जाएगा ना कि मैं जैसे मान लो सबमिट, चलो दिखा दें, सबमिट लिखना है तुम्हें, बटन का टेक्स्ट सबमिट हो गया। कंटेनर डॉट यहाँ पे लिख दो बटन, ठीक, यहाँ पे लिख दो, कॉपी कर लें इसको जरा, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, अरे कंट्रोल-C, बटन लगेगी, हाँ बटन देखो लग गई। बटन के अंदर का टेक्स्ट वो दे रहा है एचटीएमएल करके। हम चाह रहे थे कि ये जैसे कि पूरी पूरी एचटीएमएल ऐड हो जाती है, पता नहीं कौन सा मेथड था, शायद मेथड डिफरेंट है। चलिए वो हम देख लेंगे, फिर बताते हैं आपको, ठीक है। अभी हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक। हो गया। अभी इसको याद रखो। ये देखो, दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बटन आ गई, इसको पुश कर देते हैं ना, फिर वरना फिर देख लेंगे तब बताएंगे। अभी हमें बिल्कुल ध्यान से उतर गया है। हाँ, क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग एलिमेंट्स। अंजुम, यस भैया। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, तो मतलब थोड़ा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। हाँ, इसके नोट्स बना लो, प्रैक्टिस तो करा ही देंगे हम ही, प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है भैया इन सब में, हाँ, इन सब में एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड करेंगे? बेटा आप ये कहाँ गया वो, मॉडिफाई एचटीएमएल डॉट सी था, किसमें लिखा था, अभी लिखा था हमने किसी में, फाइंडिंग, ये माई बॉडी डॉट स्टाइल लिख रहे हो, स्टाइल एट्रीब्यूट ही तो होता है। नहीं भैया, जैसे आप अभी क्रिएट किए ना। अच्छा, ये क्रिएट कैसे कर रहे हैं? हाँ, वही अभी देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही देख रहे हैं, वो उसमें वर्क नहीं कर रहा है, एचटीएमएल नहीं जा रही ना, वो देखना पड़ेगा हमें, फिर बताते हैं। फंक्शन था, हमें याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, सर्च कर लें क्या, बाकी लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा फर्जी में। हम देख के बताएंगे, ठीक है, अभी दिमाग से उतर गया, कल बता देंगे, अभी ध्यान से उतर गया मेरा, ठीक है। एक तरीका था जिसमें आप पूरी पूरी एचटीएमएल लिख सकते हैं ऐसे करके, वो इनर एचटीएमएल ही है जहाँ तक, हम सही से इसमें लग नहीं रहा है, देखते हैं फिर बताते हैं। तो अभी ये रिवाइज कर लो, ठीक। क्रिएटिंग एचटीएमएल पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था देख लो इस फाइल में, इस फाइल को रिवाइज करना, नोट्स बना लेना, ठीक। सबसे पहले डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, अपने डॉम में चेंजेस करना, ठीक। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा हमने, उसमें क्या था, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे उसमें लेआउट में आते हैं एक ट्री फॉर्म में, ठीक, ये समझे। बोलो भैया, अपने आप को रिवाइज करा रहे हैं क्या हम? यस भैया समझ गए। यस भैया। फिर क्या पढ़ा कि एचटीएमएल को फाइंड कैसे करना है, एचटीएमएल एलिमेंट को जेएस में फाइंड कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास फंक्शन थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, सेलेक्टर ऑल, टैग नेम। गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सेलेक्टर ऑल याद रखो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, याद रहे तो ठीक, ना रहे कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या पढ़ा था, मॉडिफाइंग एचटीएमएल, जेएस की हेल्प से एचटीएमएल को मॉडिफाई करेंगे। एग्जिस्टिंग एचटीएमएल की बात हो रही है, जो एचटीएमएल आपने इंडेक्स एचटीएमएल में लिखी है, ठीक। तो उसके लिए हमने पढ़ा था इनर एचटीएमएल करके फंक्शन, और ये अगर स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं तो स्टाइल डॉट कलर, इमेज में जैसे एसआरसी होता है ना, एसआरसी एट्रीब्यूट, उसको भी डॉट एसआरसी करके और पूरा पूरा यूआरएल दे दोगे तो एसआरसी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस भैया। मतलब जो प्रॉपर्टी चाहो चेंज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्लास वाला,
कोई क्लास अगर ऐड करनी है जेएस की वजह से तो उसके लिए फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, एलिमेंट लिखो, टारगेट करने के बाद क्लास लिस्ट डॉट ऐड, रिमूव करना है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, टॉगल करना है मतलब है तो लगा दो, है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, तो क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। ठीक। Yes, भैया। फिर ये लास्ट टॉपिक पढ़ा क्रिएटिंग एंड अपेंडिंग एचटीएमएल। सबसे पहले एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद एलिमेंट को जिसमें अटैच करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर अटैच कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक। Yes, भैया। एक पार्ट मिसिंग है इसका, वो कल देखते हैं। इतना तुम लोग नोट्स बनाना, ठीक है। आज का लेक्चर एंड करते हैं। या सेट एट्रीब्यूट उसकी ज़रूरत पड़ेगी Set नहीं, attribute. उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि Set. आप जैसे HTML यहाँ पे लिख रहे हैं ना, एज इट इज़ HTML आप स्ट्रिंग में डालेंगे और उसको अटैच कर देंगे, इससे आ जाएगा। भैया सेट एट्रीब्यूट से हम क्लास और एडिट दे सकते। सुन ही नहीं रहे हो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, बोले? छोटू तुम बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था? मैं ही बोल रहा था भैया, मैं बोल रहा था कि सेट एट्रीब्यूट से जैसे आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना HTML का, तो उस पर आप एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, वो डॉट सेट एट्रीब्यूट्स करके होता है। अरे तुम्हें क्यों करना है उससे सेट एट्रीब्यूट से? हम कह रहे हैं तुम डायरेक्टली पूरी HTML ऐसे उठाओ, ऐसे यहाँ पे लिख रहे हो, पूरी HTML लिख रहे हो, बोलो। यस भैया। तो ये HTML तुम JS में लिखोगे और स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दोगे, स्ट्रिंग के अंदर अटैच कर देना। एक तरीका होता है जिसमें तुम डायरेक्टली ऐसे अपेंड करोगे, वो पूरी HTML विद द हेल्प ऑफ तुम्हारे एट्रीब्यूट डालने, एट्रीब्यूट डाल दो, क्लास डालनी, क्लास डाल दो, बस खाली एक फंक्शन से उसमें अटैच हो जाएगा। तो तुम सेट एट्रीब्यूट क्यों पढ़ रहे हो अलग से, बताओ? तुम्हें डालना है डाल दो, कोई इशू नहीं है, हम तुम्हें बेटर तरीका बता रहे हैं। ठीक। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, अच्छा ये इससे तुम एट्रीब्यूट सेट कर रहे हो ना, हम बात कर रहे थे HTML ऐड करने की पूरी। छोटू यस भैया। समझे? हम कैच कर पा रहे हो हम बोल क्या रहे हैं? हाँ भैया समझ तुम गया। एट्रीब्यूट पूरा ऐड करने की बात कर रहे हो, HTML हम डाल पूरे देना। HTML ऐड करने की बात कर रहे हैं, है ना? फर्क है दोनों में। यस भैया। चलो फिर 5 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट में आते हैं हम। जिसको वेट करना है वेट करो, जिसको जाना है जा सकते हो। क्लास लेक्चर एंड हो गया है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।